हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्मार्ट विद आर के। तो आज की क्लास में हम अक्टूबर महीने का पूरा फुल रिवीजन करने वाले हैं। जितने भी टोटल करंट अफेयर क्वेश्चंस हैं प्लस स्टैटिक जी के जो कुमार गौरव सर जो हर क्वेश्चन के साथ करवाते हैं उसका भी रिवीजन करेंगे। आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और इसी तरीके से अपन जून से लेकर जो है अक्टूबर तक के पूरे करंट अफेयर्स क्वेश्चंस का रिवीजन करने वाले हैं अगले 5 दिनों में। आज अक्टूबर से स्टार्ट कर रहे हैं, फिर कल जो है सितंबर वाली क्लास का करेंगे। इस तरीके से जून से लेकर अक्टूबर तक का पूरा रिवीजन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि 19वें एशियाई खेलों में गोल्फ में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फर कौन है। तो 19वें एशियन गेम्स की बात करें, इनका आयोजन कहाँ पर हुआ है? हांगझोउ चीन के अंदर। ध्वजवाहक कौन है? लवलीना जो जिनका गेम बॉक्सिंग है, और हरमनप्रीत सिंह जिनका गेम क्या है? हॉकी। अदिति अशोक जो हैं वो गोल्फ के अंदर इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है और एशियन गेम्स में गोल्फ में सिल्वर जीतने वाली पहली भारतीय जो है गोल्फर बनी है। अब गोल्फ के अंदर जो है गोल्ड किसने जीता है? यूबोल ने जीता है जो कि थाईलैंड के हैं। तजिंदर पाल सिंह, इन्होंने मैन शॉट्स पुट के अंदर गोल्ड जीता है। और पहली बार जो है ट्रैक रेस में गोल्ड जीता है किसने? अविनाश साबले ने। 3000 मीटर स्टीपल चेस इनका गेम है। शूटिंग में मिक्स के अंदर गोल्ड किसने जीता है? क्यानन चेन्नई, जोरावर सिंह और पृथ्वीराज ने जो है शूटिंग में मिक्स के अंदर गोल्ड जीता है। और ये शूटिंग में फाइनल स्कोर उस समय का था हमारा। फिर है कि स्क्वैश के अंदर गोल्ड किसमें? हमने स्क्वैश में भी गोल्ड जीता है, किसको हराकर? पाकिस्तान को हराकर। फिर टेनिस में गोल्ड किसने जीता है? रोहन बोपन्ना और ऋतुराज भोसले ने। पहला जो गोल्ड हमारे पास आया है शूटिंग के अंदर किसने? रुद्राक्ष, ऐश्वर्या और दिव्यांश से ये गोल्ड हमें प्राप्त हुआ है। फिर 41 साल बाद जो है हमें घुड़सवारी के अंदर गोल्ड प्राप्त हुआ है। फीमेल क्रिकेट टीम है उसने गोल्ड जीता है श्रीलंका को हराकर। कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करें, पहली बार इसका होस्ट कौन था? 1930 में हुए थे, उस समय इसका होस्ट था हैमिल्टन, कनाडा। 22वां कहाँ पर हुआ है? अभी बर्मिंघम यूके के अंदर, जिसका शुभ अंकर क्या है? पैरी द बुल इसका शुभ अंकर है। भारत की 4th इसमें रैंक रही है, पहली रैंक रही है ऑस्ट्रेलिया की। टोटल हमने इसमें 22 गोल्ड जीते हैं और टोटल जो है 61 मेडल जीते हैं। अब जो नेक्स्ट जो कॉमनवेल्थ है 2026 में वो कहाँ पर होगा? ऑस्ट्रेलिया में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है। तो शास्त्र रामानुजन अवार्ड जो है गणित में दिया जाता है। 2023 में ये किसे मिला है? रुइक्सयांग झांग को। ये कैलिफोर्निया जो यूनिवर्सिटी है यूएसए के अंदर उसके प्रोफेसर हैं। और इसमें जो इनामी राशि है वो $10,000 तक मिलती है। इस अवार्ड की जो शुरुआत है वो 2005 से होती है। अब कुछ हम इम्पोर्टेंट जो अवार्ड्स पढ़ेंगे। फर्स्ट देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर जो अवार्ड है वो किसे मिला है? जॉर्जी गोस्पिनोव को टाइम शेल्टर के लिए। नॉर्मन बोरलॉग अवार्ड मिला है स्वाति नायक को। वहीदा रहमान को कौन सा मिला है? 53वां दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला है। लुइस कैफरेली को, ये अर्जेंटीना के हैं, इन्हें मैथ्स का एबेल अवार्ड मिला है। और डॉक्टर जो रवि कन्नन है इन्हें मिला है रैमन मैग्सेसे अवार्ड। डेविड चिपरफील्ड को मिला है प्रिट्जकर अवार्ड। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं, इन्हें याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो हर प्रतिवर्ष जो है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्योंकि 2 अक्टूबर 1869 को जो है महात्मा गांधी का जन्म होता है। कहाँ पर? पोरबंदर, गुजरात में। इसलिए इस दिन अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। इनकी पत्रिका कौन सी है? नवजीवन, इंडियन ओपिनियन और हरिजन, ये इनकी 3 पत्रिकाओं के नाम है। बुक्स इनकी फेमस बुक्स हैं, एक तो हिंद स्वराज है और सत्य के साथ मेरे प्रयोग हैं। 1924 में जो बेलगाम अधिवेशन होता है उसके ये हेड रह चुके थे। 9 जनवरी 1915 को जो है ये भारत वापस आए थे। चंपारण की जो घटना है वो कब होती है? 1917। खेड़ा की 1918 में। जलियांवाला बाग कब होती है? 1919 के अंदर। असहयोग आंदोलन ये 1920 में होता है। चौरी चौरा घटना ये 1922 में। दांडी मार्च यात्रा 1930 के अंदर। और भारत छोड़ो आंदोलन ये 9 अगस्त 1942 में होता है।
फिर है कि 2 अक्टूबर 1904 को जो है लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म होता है। ये भारत के जो है वो सेकंड पीएम थे। 1966 में इनकी डेथ हो जाती है। कहाँ पर? ताशकंद, उज्बेकिस्तान के अंदर। इनका नारा क्या था? जय जवान जय किसान। उनका समाधि स्थल कौन सा था? विजय घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मालदीव के राष्ट्रपति पद पर किसे चुना गया है? तो किसे? डॉक्टर मोहम्मद मुइज्जो को जो है नए राष्ट्रपति चुना गया है मालदीव के। चीनी समर्थन थे, चीनी से उधार लेंगे, ठीक है। मतलब कि ये जो है वो चीनी समर्थक है और जो चीन से जो है ये बहुत सारा उधार लेंगे, मतलब बहुत सारा जो है लोन लेने वाले हैं। और ये किसके स्थान पर बने हैं मालदीव के नए राष्ट्रपति? मोहम्मद सोलेही के स्थान पर। मालदीव्स की बात करें, ये जो मालदीव और मिनिकॉय है उसके बीच में कौन सा चैनल है? 8 डिग्री चैनल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नारी शक्ति वंदन अधिनियम कौन सा संविधान संशोधन बना है? तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो एक्ट है वो 29 सितंबर 2023 को इस पर राष्ट्रपति ने जो है साइन किए हैं। और आर्टिकल 111 क्या कहता है कि बिल पर जो है राष्ट्रपति के साइन होते हैं। ये जो पेश किया गया है अर्जुन मेघवाल जी के द्वारा इसको पेश किया गया है। ये क्या है? लॉ मिनिस्टर है। और ये 128वां जो है वो बिल बना है। बिल कौन सा बना है? 128वां बिल है। पहले लोकसभा में गया, फिर राज्यसभा में, फिर प्रेसिडेंट के पास, और फिर ये एक्ट बना है। एक्ट कौन सा? 106वां जो है ये एक्ट बना है। और ये जो बिल है, ठीक है, ये जो एक्ट है वो उस पर राष्ट्रपति जो है साइन करने के लिए क्या है? बाध्य हैं। तो बिल, ये अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए कि बिल जो है सबसे पहले कौन से हाउस में जाता है, तो ये जो है कोई भी हाउस में आ सकता है। फिर जो धन विधेयक है और जो ये बिल है उस पर जॉइंट सिटिंग नहीं हो सकती, ठीक है। अब बिल में क्या क्या कहा गया है ये देख लेते हैं कि लोकसभा, विधानसभा और दिल्ली जो विधानसभा है उसमें 33% सीट जो है वो फीमेल्स की होगी। और लागू कब होने वाला है? ये 2026 जो है परिसीमन के बाद ही लागू होगा। 2024 में जो है ये लागू नहीं किया जाएगा। और इसकी समय अवधि कब तक रहने वाली है? 15 साल तक रहने वाली है। अब इस बिल के अंदर जो है वो चेंजेस क्या क्या हुए हैं कि एक तो 239 ए के अंदर जो बी है और BC है इसके अंदर चेंज हुआ है। और 330 ए में और 332 ए के अंदर। नेक्स्ट है कि आकांक्षी ब्लॉकों एस्पायरेशनल ब्लॉक्स में संकल्प सप्ताह कब मनाने की घोषणा की है? तो कब? 3 से 9 अक्टूबर तक आकांक्षी जिलों के लिए है। और इसकी शुरुआत जो है भारत मंडपम से हुई है। नेक्स्ट देखते हैं कि राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा और अनुसंधान संस्थान नाइपर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? नाइपर, इसकी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। ये जो है इसका उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? गांधीनगर, गुजरात में। अमित शाह द्वारा जो इसका उद्घाटन किया गया है। और जो नाइपर है इसकी स्थापना जो है 1998 में होती है और ये जो 7 सिटीज़ के अंदर है। नेक्स्ट है कि ट्रेडिशनल जो मेडिसिन है, WHO का जो शिखर सम्मेलन है वो कहाँ पर हुआ था? वो भी गांधीनगर, गुजरात में हुआ था ट्रेडिशनल मेडिसिन पर। और C295 जो विमान है उसके निर्माण के लिए टाटा कंपनी और एयरबस के बीच में एग्रीमेंट हुआ है। इसका निर्माण कहाँ पर होगा? वडोदरा, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो PTI की बात करें, इसकी स्थापना 1947 में होती है। इसके चेयरमैन किसको बनाया गया है? KN शांता कुमार को। किसे? KN शांता कुमार को 1 वर्ष के लिए बनाया गया है और ये जो है दूसरी बार बने हैं। फिर है PIB, प्रेस इंफॉर्मेशन जो ब्यूरो है उसके हेड कौन बने हैं? मनीष देसाई। CBI के प्रवीण सूद। BARC के विवेक भसीन बने हैं। CVC के प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। परमाणु ऊर्जा आयोग के कौन बने हैं? AK मोहंती। और विधि आयोग के जो 22वें विधि आयोग के हेड कौन बने हैं? ऋतुराज अवस्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना कहाँ प्रारंभ हुई है? तो CM निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना छत्तीसगढ़ में इसकी शुरुआत की गई है। किसके द्वारा? CM कौन है? भूपेश बघेल, ठीक है। इसमें क्या होगा? जो पेंशन होगी वो 60 वर्ष से अधिक जो आयु है पूर्ण करने के बाद जो है इन्हें 1500 रुपये प्रतिमाह पेंशन मिलेगी और ये केवल 10 वर्ष तक मिलने वाली है। फिर है गोधन न्याय योजना, ये छत्तीसगढ़ की है। गोबर को वर्मी कंपोस्ट में बदलना। फिर है छत्तीसगढ़ जो है पूर्ण राज्य कब बना था?
1 नवंबर 2000 को ये पूर्ण राज्य बना था। और सिक्किम 36वें संविधान संशोधन 1975 में जो है ये पूर्ण राज्य बना था। फिर नेक्स्ट है कि मितान योजना, ये किसकी है? ये भी छत्तीसगढ़ की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच में 300 रनों का आंकड़ा पार करने वाली दुनिया की पहली क्रिकेट टीम कौन सी है? तो एशियन गेम्स का आयोजन कहाँ पर हो रहा है? हांगझोउ चाइना के अंदर। फीमेल क्रिकेट टीम ने गोल्ड जीता है हमारी भारत की। मेल में नेपाल ने जो है 20 ओवर में 300 से अधिक रन बनाए हैं। और T20 में जो है सबसे बड़ा स्कोर है और किसको हराया है? मंगोलिया को हराया है। ठीक है, फिर 10 बॉल में 50 रन बनाने वाले फास्टेस्ट वो 50 है, वो कौन बने हैं? दीपेंद्र सिंह। फिर है कि 34 बॉल के अंदर सेंचुरी लगाने वाले कुशाल कल्ला बने हैं फास्टेस्ट 100 बने हैं। अब बात करते हैं, ये रूस है, चीन है और ये है हमारा भारत। ठीक है, तो जब दो बड़े देशों के बीच में कोई स्टेट जो है फंस जाता है तो उसे बोलते हैं बफर स्टेट। ठीक है, दो देशों के बीच में जब कोई स्टेट फंस जाता है तो उसे बोलते हैं बफर स्टेट। और मंगोलिया की राजधानी क्या है? उलन बातर जो है मंगोलिया की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत 1 तारीख 1 घंटा 1 पहल का पूरे देश में हुआ आयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेडिसिन में वर्ष 2023 का जो नोबेल अवार्ड किसे दिया जाएगा? तो किसे मिलने वाला है? ये कैटलीना कॉरिको को जो हंगरी की है और ड्रू विसमैन जो कि यूएसए के हैं। क्यों मिलने वाला है इनको? mRNA से जो है कोविड-19 वेरिएंट के टीके का विकास करने के लिए ये इन्हें इसलिए अवार्ड मिला है, नोबेल अवार्ड दिया जाएगा। अब इस नोबेल अवार्ड की जो ट्रिक है वो क्या है याद करने की? कि भूखा काका मेरी विस्की दवाई में मिलाकर पी गया। तो भूखा से है हंगरी, काका से कैटिलीना हो जाएगा कि कैटिलीना कैरिको हंगरी के हैं। फिर है मेरी विस्की, मेरी से हो गया अमेरिका, विस्की से विसमैन, ड्रू विसमैन अमेरिका के हैं। और दवाई से हो जाएगा मेडिसिन की, ने मेडिसिन में जो है नोबेल अवार्ड मिला है। अब नोबेल अवार्ड्स की बात करें, इसकी शुरुआत जो है 1901 स्टॉकहोम स्वीडन से होती है। 6 क्षेत्रों में ही दिया जाता है, 6 फील्ड्स में, केमिस्ट्री, फिजिक्स, लिटरेचर, पीस, इकोनॉमिक्स और मेडिसिन। ठीक है, अब 10 दिसंबर को जो है अल्फ्रेड नोबेल की जो है वो डेथ हो जाती है। फिर इसी दिन 10 दिसंबर को ये अवार्ड प्राप्त होता है और इन्हीं की याद में जिसका नाम भी नोबेल अवार्ड्स रखा गया है। जो पीस वाला जो अवार्ड है वो कहाँ पर मिलता है? ऑस्ले नॉर्वे में, और बाकी जो है स्टॉकहोम स्वीडन में दिए जाते हैं। अब ये भारतीय जिन्हें जो है नोबेल अवार्ड मिल चुका है कौन कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर, इन्हें साहित्य में 1913 के अंदर मिला है, साहित्य का नोबेल अवार्ड पाने वाले ये पहले एशियाई व्यक्ति हैं। सीवी रमन, इन्हें फिजिक्स में मिला था 1930 के अंदर, इन्होंने जो है रमन प्रभाव की खोज की थी। फिर हरगोविंद खुराना, इन्हें मेडिसिन में मिला 1968 में। मदर टेरेसा को शांति के लिए मिला था 1979 में। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को फिजिक्स में मिला 1983 के अंदर। अमर्त्य सेन, इन्हें इकोनॉमिक्स में मिला था 1998 में। ठीक है, फिर VS नायपॉल, इन्हें भी साहित्य में 2001 में मिला है। राजेंद्र कुमार पंचौरी, इन्हें शांति के लिए मिला है 2007 में। वेंकटरमन रामाकृष्ण, इनको मिला है केमिस्ट्री में 2009 राइबोसोम्स के लिए। कैलाश सत्यार्थी, इन्हें शांति में मिला है 2014 के अंदर बचपन बचाओ आंदोलन के लिए। ठीक है, अभिजीत बनर्जी, इन्हें इकोनॉमिक्स का मिला है नोबेल अवार्ड 2019 में। अब 2022 के अंदर जो मेडिसिन का नोबेल अवार्ड किसे मिला है? स्वांते पापो को मिला है। और 2023 में हमने पढ़ लिया कैटिलीना कैरिको और विसमैन को मिला है। नेक्स्ट है कि न्यूक्लियोसाइड में क्या क्या शामिल होता है? शर्करा, शुगर और नाइट्रोजनी क्षारक जो है न्यूक्लियोसाइड में शामिल होता है। और न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है? शर्करा, शुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजनी क्षारक। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड में से जब अपन फॉस्फेट हटा देते हैं तो क्या बचता है? न्यूक्लियोसाइड, क्योंकि न्यूक्लियोसाइड में जो है फॉस्फेट नहीं होता है। नेक्स्ट है कि इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 जो है वो किसने जारी की है? तो इंडिया एजिंग रिपोर्ट जो है वो कौन जारी करता है? UNFPA जारी करता है, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। इसकी स्थापना 1969 में होती है। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? न्यूयॉर्क, USA के अंदर। अब इस रिपोर्ट के अंदर क्या कहा गया है कि एक तो भारत में बुजुर्गों की जो आबादी है वो 2036 तक बढ़कर
22.7 करोड़ हो जाएगी, मतलब कि टोटल आबादी का 14.9% होगा। फिर है कि 2046 तक जो है बुजुर्ग अधिक होंगे और बच्चों की तुलना में। 2022 और 2050 के बीच में 80 साल से जो अधिक उम्र के लोगों की जो आबादी है वो 269% दर से बढ़ने वाली है। ठीक है, भारत में बात करें कि 40% से जो अधिक बुजुर्ग हैं वो सबसे गरीब संपत्ति वर्ग में आते हैं और 18.7% जो बुजुर्ग हैं उनके पास आय का कोई सोर्स नहीं है। और बुजुर्ग आज़ादी का जो है सबसे बड़ा हिस्सा कौन होने वाली है? महिलाएं जो सबसे बड़ा हिस्सा इसमें होने वाली है। अब जिसमें जीवन प्रत्याशा की अगर हम बात करें तो जो महिलाएं हैं उनकी 60 के बाद जो 19 वर्ष जो अधिक हुई है, तो पुरुषों की तुलना में जो है 17.5 जो है वर्ष गुना अधिक है, 17.5 वर्ष इनकी अधिक है। अब बात करें कि दक्षिण राज्य हिमाचल प्रदेश और पंजाब जैसे राज्यों में पहले से ही जो अधिक बुजुर्ग हैं। राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, उत्तराखंड, केरल, हिमाचल प्रदेश और यूटी जो जम्मू कश्मीर है जैसे राज्यों में 60 वर्ष की जो महिलाएं उनकी जीवन प्रत्याशा जो है 20 वर्ष अधिक है। नेक्स्ट देखते हैं COP28 कहाँ पर होने वाला है? UAE में होने वाला है और UNFCCC द्वारा मतलब इसकी जो मीटिंग्स होती हैं, इनके देशों की मीटिंग्स जो होती हैं उसी को क्या कहते हैं? COP पे कहते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। इसकी स्थापना UNFCCC की 1994 में होती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बॉन, जर्मनी में। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स ये कौन जारी करता है? WEF जारी करता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। भारत की रैंक कौन सी इसमें? 127। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत जो है 1989 में होती है, पहली बार मनाया गया है। और 11 जुलाई 1987 को जो पॉपुलेशन कितनी हो जाती है? 5 अरब हो जाती है। फिर है कि लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स ये वर्ल्ड बैंक जारी करता है। भारत की रैंक है 38। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन जारी करता है? UNDP। और इसके जो है 3 आधार होते हैं, पर कैपिटा इनकम, जीवन प्रत्याशा और साक्षरता। ठीक है, इसके 3 आधार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि याओगन 3304 जासूसी उपग्रह किसने लॉन्च किया है? तो ये चीन का उपग्रह है। किस रॉकेट से लॉन्च हुआ है? लॉन्ग मार्च 4C रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया है। और किसका है? चीन का उपग्रह है। फिर है ओफेक जो जासूसी ग्रंथ है वो किसका है? इजराइल का है। मुद्रा राक्षस जो जासूसी ग्रंथ है उसके लेखक कौन है? विशाल दत्त। आदित्य L1 ये सूर्य का मिशन है। PSLV C57 से इसको लॉन्च किया गया है और ये L1 पॉइंट पर स्थापित होगा। L1 पॉइंट का मतलब होता है लंगराज पॉइंट होता है। ऐसे जो है 5 पॉइंट होते हैं, L1, L2, L3 और L5। सूर्य और पृथ्वी के बीच में ऐसे जो 5 पॉइंट होते हैं। फिर सिंगापुर जो है उसके 7 उपग्रह को लॉन्च किया गया है। PSLV C56, उसमें से एक कौन सा है? DSSAR। फिर है PSLV C55 से लॉन्च किया गया है टेलियोस 2 और ल्यूमेनाइट 4, ये भी सिंगापुर के उपग्रह हैं। फिर है NVS-01 जो है किससे लॉन्च किया है? GSLV F12 से लॉन्च किया गया है। SSLV D2 से आज़ादी सेट, EOS-07 और जेनस 1 इन तीनों उपग्रहों को लॉन्च किया है। LVM 3 M4 से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया है। 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया है और बाहुबली, इसे बाहुबली भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ICC, BCCI और यूनिसेफ ने क्रायो फॉर गुड पहल कहाँ लॉन्च की है? तो क्रायो फॉर गुड जो पहल है वो कहाँ पर लॉन्च हुई है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद, गुजरात के अंदर। ICCI, BCCI और यूनिसेफ और शिक्षा मंत्रालय ने मिलकर जो इसको लॉन्च किया है। इसमें जो 1000 स्टूडेंट्स को ऑनलाइन एजुकेशन मॉड्यूल जो है प्रदान करने वाले हैं, प्लस इसमें लैंगिक समानता जो है वो भी स्थापित होगी। इसमें भाग किसने लिया है? स्मृति मंदाना और जय अमिताभाई शाह ने इसमें भाग लिया है। इसमें 8 मॉड्यूल प्रदान करेंगे। 3 भाषाओं में लॉन्च होने वाला है, हिंदी, इंग्लिश और गुजराती। अब इन तीनों का एनालिसिस कर लेते हैं। ICC की स्थापना जो है 1909 में होती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दुबई में है। हेड कौन है इसके? ग्रेग बर्कले। BCCI की जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? वानखेड़े, मुंबई में है। इसके हेड कौन है? रोजर बिन्नी। ICC वर्ल्ड कप की बात करें, इसका शुभंकर क्या है? क्रिप्टोवर्स है। ब्रांड एम्बेसडर किससे बनाया गया है? शाहरुख खान को। चाक परियोजना
ये छत्तीसगढ़ की है, जिसमें वर्ल्ड बैंक जो है उसने भी इसमें हेल्प की है। फिर है सिंधु जल समझौता जो है ये भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था, 1960 के अंदर हुआ था। इस समझौते में क्या कहा गया था कि सिंधु, चेनाब और जो झेलम का जल है वो 80% तो पाकिस्तान को मिलेगा और 20% भारत को। रावी, व्यास और सतलुज का जो है 80% भारत को मिलने वाला है, 20% पाकिस्तान को मिलने वाला है। एशियन गेम्स की बात करें, इसे भारतीय क्रिकेट टीम ने जो है गोल्ड जीता है श्रीलंका को हराकर। नेक्स्ट है कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत जो है वो 1 अक्टूबर 2015 को होती है। ICO इसका एक संगठन आता है, इंटरनेशनल कॉफ़ी ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1963 में होती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लंदन, UK के अंदर। अब भारत में जो है कॉफ़ी में अगर बात करें तो पहले स्थान पर है कर्नाटक और सेकंड पर है केरल। भारत में 70% जो कॉफ़ी है उसका उत्पादन, मतलब जो 70% कॉफ़ी का उत्पादन कौन सी कॉफ़ी का होता है? रोबस्टा कॉफ़ी है। 5वां वर्ल्ड कॉफ़ी कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुआ है? बेंगलुरु में, जिसके ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? रोहन बोपन्ना, जिनका गेम है टेनिस। कॉफ़ी को जो ब्राज़ील में क्या बोलते हैं? फेजेंडा। और सेंटोस में क्या है? यहाँ पर कॉफ़ी बंदरगाह है सेंटोस के अंदर। और वर्ल्ड में जो है नंबर 1 जो है कॉफ़ी में कौन है? ब्राज़ील है। तो भारत में जो कॉफ़ी की शुरुआत कहाँ से होती है? बाबा बुदान की पहाड़ी कर्नाटक से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि PM मोदी ने महसाणा, भटिंडा और गुरदासपुर गैस पाइपलाइन का शुभारंभ कहाँ किया है? तो PM कहाँ पर किया है? चित्तौड़गढ़, राजस्थान आए हैं। उस समय इन्होंने जो स्टार्ट किया था ये पाइपलाइन का शुभारंभ किया है कहाँ पर? महसाणा गुजरात के अंदर, भटिंडा और गुरदासपुर जो कि पंजाब में है यहाँ पर। और इसी में एक और घोषणा की गई थी कि HPCL का जो LPG प्लांट की शुरुआत की जाएगी कहाँ पर? आबू रोड। फिर है जन जन अभियान, ये सिरोही का है। नेक्स्ट है एशिया की जो सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण फैक्ट्री वो कहाँ पर HAL ने उसको स्थापित किया है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने। कहाँ पर? तुमकुर, कर्नाटक में। फिर है कि सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट, ये कहाँ पर शुरू किया गया है? परियोजना सिल्वर लाइन परियोजना केरल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो सोलर रूफ साइकिलिंग जो ट्रैक है इसका उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? हैदराबाद में एक हेल्थवे है। और साइकिलिंग ट्रैक, इसमें क्या होगा कि जो साइकिलिंग जो ट्रैक है उसकी छत पर जो है 16,000 जो है सोलर पैनल लगे हुए हैं और स्ट्रीट लाइट को जो है यही बिजली प्रदान करने वाला है। इससे जो है 16 मेगावाट की जो है बिजली इससे उत्पन्न होगी। ठीक है। और इसमें जो साइकिलिंग ट्रैक है ये कितना होने वाला है? मतलब ये 23 किलोमीटर लंबा जो है ये साइकिलिंग ट्रैक है। ठीक है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 24x7 100% जो सोलर एनर्जी उत्पन्न करने वाला कौन है? मोढेरा गांव है। ये कहाँ का है? गुजरात का है। नेक्स्ट है कि थिरी के स्कूलिल अभियान कहाँ शुरू हुआ है? तो ये थिरी के स्कूलिल जो अभियान है वो केरल में शुरू हुआ है। इसका मतलब अर्थ क्या है कि बैक टू स्कूल, इसका अर्थ है बैक टू स्कूल। इसको होस्ट करने वाली संस्थान कौन सी है? कुटुम्बश्री संस्थान, कुदुम्बश्री इसकी संस्थान है। इसमें जो है छुट्टी वाले दिन भी जो है सरकारी स्कूलों में क्लास लगेगी। और जो है कुदुम्बश्री संस्थान है वो गरीबी उन्मूलन के लिए इसमें किया गया है कार्य, और जो है भारत सरकार और नाबार्ड ने जो मिलकर इसमें कार्य किया है। मतलब कि जो कुदुम्बश्री संस्थान है उसका कार्य, मतलब इसकी स्थापना की हुई है गरीबी उन्मूलन के लिए हुई है, और भारत सरकार और नाबार्ड ने मिलकर जो है किया है कार्य, मतलब इसकी स्थापना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीमा सड़क संगठन के प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो BRO की बात करें, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 7 मई 1960 को होती है। मंत्रालय कौन सा आता है इसका? रक्षा मंत्रालय। इसके हेड कौन है? रघु श्रीनिवासन जो इसके हेड है, 28वें नंबर के हैं। इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? राजीव चौधरी को इन्होंने रिप्लेस किया है। और इसका जो है ध्येय वाक्य श्रमेण सर्वम साध्यम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बल एक जिला नीति कहाँ लागू होगी? तो कहाँ पर? मणिपुर में। एक जिले का दायित्व एक फोर्स के पास होगा इसके अंदर, ताकि इसमें क्या हो सके? समन्वय हो सके और जातीय जो संघर्ष है वो रुक सके, जैसे कि अभी कुकी मैती संघर्ष चल रहा है मणिपुर के अंदर।
अब सेंट्रल आर्म्ड ओपन फोर्सेस की बात करें CAPF की, तो कौन कौन सी है? एक तो CRPF, CISF और एक है असम राइफल्स, जिसे पूर्वोत्तर का प्रहरी कहते हैं, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? शिलोंग में। एक है SSB, ITBP है, और एक है BSF जो कि भारत बांग्लादेश सीमा पर तैनात है। ठीक है, और ITBP भारत चीन के बीच में। नेक्स्ट है कि मणिपुर में जो है शांति स्थापित करने के लिए कौन सी समिति है? अनुसुईया उइके समिति थी। और जांच के लिए कौन सी समिति बनाई गई थी? किसकी अध्यक्षता में? अजय लांबा जी की। नेक्स्ट है कि भारतीय चुनाव आयोग और सेशल्स के बीच हुआ समझौता ज्ञापन। नेक्स्ट है कि फिजिक्स में नोबेल अवार्ड 2023 किसे प्रदान किया जाएगा? तो किसे मिलेगा? पियरे एगोस्टिनी को, और फेरेंक क्रॉसेस और एनी एल हुइलियर को। अब इसकी ट्रिक क्या है कि भांग पीकर फेरे लिए एनी ने प्रकाश के साथ। तो भांग से क्या हो गया? भौतिकी की फिजिक्स के लिए मिला है ये अवार्ड। पीकर से पियरे एगोस्टिनी, फेरे से फेरेंक क्रॉसेस, और एनी से एनी एल हुइलर, और प्रकाश मतलब कि अभी पढ़ेंगे क्योंकि इन्हें प्रकाश के लिए मिला है आगे। ठीक है, अभी अवार्ड किन्हें मिला है? पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता के अध्ययन के लिए प्रकाश के जो एटो जो सेकंड है उसको उत्पन्न करते हैं, उसके इनको अध्ययन के लिए मिला है फिजिक्स का नोबेल अवार्ड। 3 जनों को मिला है, पियरे, फेरेंक और एनी। मेडिसिन वाली ट्रिक अभी हमने पढ़ी थी नोबेल अवार्ड्स की, कि भूखा काका मेरी विष की दवाई में मिलाकर पी गया। भूखा से हंगरी, काका से कैटलीना कॉरिको, मैरी से अमेरिका, विस्की से विस्मैन। अब पढ़ते हैं CV रमन। इनको रमन प्रभाव की खोज के लिए 1928 में खोज इन्होंने 1928 में की थी। इन्हें नोबेल अवार्ड जो है 1930 में मिला था। इन्हें भारत रत्न में मिल चुका है 1954 में। और राधा कृष्णन और जो C राजा गोपालाचारी हैं उन्हें भी भारत रत्न मिल चुका है। फिर 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे मनाया जाता है इन्हीं के बर्थडे पर। फिजिक्स में पहला जो नोबेल अवार्ड है वो किससे मिला था? विलियम रॉडसन को एक्सरे की खोज के लिए। J.J. थॉमसन को नोबेल अवार्ड मिला था 1906 में इलेक्ट्रॉन्स की खोज के लिए। और G.P. थॉमसन को मिला था 1937 में नोबेल अवार्ड इलेक्ट्रॉनिक्स तरंगों के लिए, कि इलेक्ट्रॉनिक्स तरंगे हैं इनके अध्ययन के लिए। फिर नोबेल अवार्ड जो है इसकी स्टार्टिंग 1901 में होती है। 5 क्षेत्रों में दिया जाता था पहले, अब जो है इसे 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। इकोनॉमिक्स में भी दिया जाता है। 10 दिसंबर को प्रदान किया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल की डेथ पर इनकी याद में प्रदान किया जाता है। और डायनामाइट की खोज इन्होंने की थी अल्फ्रेड नोबेल ने। नेक्स्ट है कि 27वां विश्व सड़क कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ है? तो प्राग, चेक रिपब्लिक के अंदर 2 से 6 अक्टूबर तक। इसकी थीम क्या है? फिर से सड़क पर एक साथ। और भारत से नितिन गडकरी जी ने इसमें जो है भाग लिया था इस कांग्रेस के अंदर। अब राजधानियां पढ़ते हैं कि किसकी कौन सी है। UK की लंदन, फ्रांस की पेरिस है, डेनमार्क की है कोपेनहेगन। यहाँ पर अभी क्या हुआ था? बैडमिंटन चैंपियनशिप हुई थी जिसमें एश प्रणॉय ने जो ब्रॉन्ज मेडल जीता था। बेल्जियम की ब्रुसेल्स है, यहाँ पर नाटो और EU का जो है मुख्यालय है। जर्मनी की बर्लिन है, पोलैंड की वार्सा, हंगरी की है बुडापेस्ट जहाँ पर अभी एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई थी जिसमें नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता था। और ऑस्ट्रिया के वीना, यहाँ पर जो ओपेक का जो है हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट है कि 5वां वर्ल्ड कॉफ़ी कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुआ है? बेंगलुरु के अंदर। ब्रांड एम्बेसडर कौन है इसके? रोहन बोपन्ना। फिर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे की बात करें, इसकी लंबाई कितनी है? 1386 किलोमीटर। और ये कौन से हाईवे पे? नेशनल हाईवे 48 पर है। फिर अंतर सरकारी संसदीय संघ जो है उसका जो 146वां सत्र है वो कहाँ पर है? कहाँ पर हुआ? बहरीन, मनामा के अंदर। नेक्स्ट है कि भारत और बांग्लादेश की सेनाओं के मध्य संयुक्त अभ्यास संप्रीति 11 कहाँ शुरू हुआ है? तो कहाँ पर इसका आयोजन हुआ है? मेघालय, उमरोई के अंदर। इसकी शुरुआत जो है 2009 में होती है। ठीक है, साइक्लोन जो अभ्यास है वो भारत और मिस्र के बीच में है। राजस्थान में जो इसका आयोजन हुआ था। बोंगो सागर, ये भी भारत और बांग्लादेश के बीच में है। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका। कैपिटल क्या है? ढाका। PM कौन है यहाँ की? शेख हसीना। और इसकी स्थापना बांग्लादेश की 1971 में होती है। ठीक है, बांग्लादेश से सीमा बनाने वाले राज्य कौन से हैं? इसकी ट्रिक क्या है? टाइम, AM, PM। T से त्रिपुरा है, A से असम है, M से मेघालय,
पी से पश्चिम बंगाल और एम से मिजोरम। ये बांग्लादेश से सीमा बनाने वाले राज्य हैं। और भारत और बांग्लादेश की सीमा कितनी है? 4096 किलोमीटर। मेघालय की बात करें, इसकी कैपिटल क्या है? शिलोंग है। इसकी स्थापना 1972 में होती है। यहाँ पर जो है मेघालय, शिलोंग के अंदर असम राइफल्स का हेडक्वार्टर है। पहाड़ी कौन कौन सी है? गारो, खासी, जयंतिया। चेरी ब्लॉसम या फेस्टिवल मनाया जाता है। और जो नॉर्थ ईस्ट काउंसिल है वो भी शिलोंग के अंदर है। ठीक है। सीएम कौन है यहाँ के? कॉनरेड संगमा। और पार्टी कौन सी इनकी? नेशनल पीपल्स पार्टी। भारत और बांग्लादेश के बीच में कौन सी लाइन है? मैत्री पाइपलाइन है, डीजल सप्लाई के लिए है। एकता और एक्विरिन अभ्यास भारत और मालदीव के बीच में है। 100वां संविधान संशोधन है भारत और बांग्लादेश के बीच में, वो क्या है? 3 बीघा कॉरिडोर है। वर्तमान में जो है कितने बिल है? 128 बिल है। और 106 जो है एक्ट है। और 106वां भी नया कौन सा एक्ट आया था, पढ़ा था? नारी वंदन जो एक्ट है वो। फिर है कि 91वें संविधान संशोधन जो है 2003 में, उसमें मंत्रियों की जो संख्या है लोकसभा में, लोकसभा के टोटल का जो है 15% होने वाली, मतलब होनी चाहिए। इस संविधान संशोधन के तहत जो है मंत्रियों की जो संख्या है लोकसभा में, वो टोटल का 15% होनी चाहिए। फिर है 99वां जो संविधान संशोधन है, उसमें क्या है? एनजेएसी है, मतलब कि इसको सुप्रीम कोर्ट ने जो है इस संविधान संशोधन को रिजेक्ट कर दिया था। 92 से क्या है? बोडो, डोंगरी और संथाली मैथिली भाषाएं जोड़ी गई थी। फिर है कि 89 में क्या है? एनसीएसटी के बारे में है। इस संविधान संशोधन से नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब जो है इसको जोड़ा गया था, आर्टिकल 338A इनके लिए जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीन की जो BRI के तहत दक्षिण पूर्व एशिया की पहली जो है हाई स्पीड रेल वुश कहाँ लॉन्च की गई है? तो इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया की बात करें, इसके प्रेसिडेंट कौन है? जोको विडोडो, इन्होंने इसको लॉन्च किया है। इसकी मैक्सिमम जो स्पीड है वो कितनी रहेगी? 350 किलोमीटर प्रति घंटा। वूश का मतलब क्या है? समय की बचत। इसका जो निर्माण है वो चीन ने किया है। चीन का एक इनिशिएटिव भी है, कौन सा? बेल्ट रोड इनिशिएटिव, जिसे वन बेल्ट वन रोड बोलते हैं। ये जो चीन को यूरोप से समुद्री स्थल से जो है वो जोड़ता है। और BRI जो है इसी के काउंटर में, इनके ही काउंटर में अभी G20 के अंदर जो है वो इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप जो है इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसको भी लॉन्च किया गया था। इंडोनेशिया की बात करें, इसकी राजधानी क्या है? जकार्ता, जो कि जावा द्वीप पर है। बाद में कौन सी होगी? नुसंतारा, जो कि बोर्निया द्वीप पर है। यहाँ पर द्वीप कौन कौन से हैं? सुमात्रा, जावा, बोर्निया। चोटी कौन सी है? माउंट क्राकातोआ, सिनाबुंग माउंटेन है और एक मेरापी है। फिर अब वंदे भारत की बात करें, इसका निर्माण इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में पहली बार जो है कहाँ से कहाँ तक चली? दिल्ली से वाराणसी तक। इसका पुराना नाम क्या है? T18। फिर है जो रेलवे का, रेल बजट में आम बजट को विलय करने के लिए कौन सा कमीशन था? एक्वर्थ कमीशन। और रेल बजट से आम बजट को अलग करने के लिए था एक्वर्थ कमीशन। और विलय करने के लिए कहा था विवेक देबरॉय समिति 2017 में। अलग करने के लिए एक्वर्थ कमीशन और विलय करने के लिए विवेक देबरॉय समिति। रेलवे बोर्ड का जो निर्माण है वो रॉबर्टसन कमीशन के द्वारा होता है, कर्जन वायसराय के समय। और इस समय वर्तमान में हेड कौन है रेलवे की? जया वर्मा। नेक्स्ट है कि ग्लोबल इंडियन अवार्ड गाला 2023 से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो कौन है? सुधा मूर्ति है, पहली भारतीय महिला है। और 2014 में ये जो अवार्ड है वो नारायण मूर्ति को मिला था, जो कि इन्हीं के पति थे। देने वाला कौन है? कनाडा इंडिया फेडरेशन जो है अवार्ड देने वाला है। फिर बात करें इन्फोसिस कंपनी, इसकी हेड कौन है? सुधा मूर्ति है। ब्रांड एम्बेसडर मेल में और फीमेल में किसे बनाया गया? मेल में राफेल नाडाल को और फीमेल में ईगा स्विएटेक को। नेक्स्ट है वहीदा रहमान की बात करें तो 53वां बाबा साहेब फाल्के अवार्ड वहीदा रहमान को मिला है। आशा भोसले को मिला है दूसरा। लता मंगेशकर अवार्ड पहला किसे मिला था? PM मोदी को। सती नायक को कौन सा अवार्ड मिला है? नॉर्मन बोरलॉग अवार्ड। फिर गांधी शांति अवार्ड किसे मिला है? गीता प्रेस गोरखपुर को। नेक्स्ट है 19वें एशियाई खेलों में 5000 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो एशियन गेम्स का आयोजन कहाँ पर हो रहा है? हांगझाऊ चाइना में। ध्वजवाहक कौन है? लवलीना और हरमनप्रीत सिंह।
5000 मीटर में गोल्ड और 3000 मीटर में सिल्वर किसने जीता है? पारुल चौधरी ने। अन्नू रानी ने जीता है भाला फेंक के अंदर गोल्ड। पहला जो होस्ट था एशियन गेम्स का 1951 में, वो कौन था? दिल्ली। और 2018 में 18वें जो नंबर का था उसमें कौन था? जकार्ता। भारत जो है 1951 और 1982 में 2 बार होस्ट रह चुका है। पहला गोल्ड हमें इस बार जो एशियन गेम्स में शूटिंग के अंदर मिला था ऐश्वर्या, दिव्यांश और रुद्राक्ष से। गोल्ड जीता है महिला भारतीय क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को हराकर। और टेनिस में गोल्ड जीता है किसने? ऋतुराज और रोहन बोपन्ना ने। स्क्वैश के अंदर भारत ने गोल्ड जीता है मेंस टीम के अंदर पाकिस्तान को हराकर। अदिति अशोक ने गोल्फ के अंदर गोल्ड जीता है। क्यानन, जोरावर सिंह और पृथ्वीराज ने शूटिंग के अंदर गोल्ड जीता है। 3000 मीटर स्टीपल चेस में अविनाश साबले ने गोल्ड जीता है। मैन शॉटपुट फाइनल के अंदर तजिंदर पाल सिंह ने गोल्ड जीता है। और शूटिंग में गोल्ड और जीते हैं किसने? स्वप्निल, ऐश्वर्य प्रताप सिंह और अखिल ने। घुड़सवारी में हमें 41 साल बाद गोल्ड जीता है। शूटिंग के अंदर 25 मीटर पिस्टल में गोल्ड जीता है किसने? मनु भाकर और ईशा और रिदम ने। फिर शूटिंग 50 मीटर राइफल के अंदर सिफ्त कौर समरा ने गोल्ड जीता है। और 10 मीटर एयर पिस्टल में शूटिंग के अंदर भी गोल्ड जीता है किसने? सरबजोत, अर्जुन और शिवा नरवाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि केवीआईसी ने खादी इंडिया आउटलेट का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो केवीआईसी जो है खादी ग्राम उद्योग आयोग, उसकी स्थापना 1956 के एक्ट से होती है। 1957 में हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में। और एमएसएमई जो है मंत्रालय आता है, इसका हेड कौन है? इसके मनोज कुमार इसके हेड हैं। और इसमें जो है खादी आउटलेट का जो शुभारंभ किया है किसने? आईआईटी दिल्ली में। खादी आउटलेट का शुभारंभ किसने किया है? आईआईटी दिल्ली ने किया है। ठीक है। आईआईटी मद्रास की अगर अपन बात करें, इसका ऑफशोर कैंपस कहाँ स्थापित किया गया है? तंजानिया जंजीबार में, जिसकी पहली हेड कौन बनी है? प्रीति अग्लायम। और आईआईटी दिल्ली ने कहाँ पर? अबू धाबी यूएई के अंदर। ठीक है। प्रोजेक्ट काटरू ये आईआईटी मद्रास के द्वारा लॉन्च किया गया एयर पॉल्यूशन की जांच के लिए है। फिर एक परम कामरूप ये आईआईटी गुवाहाटी द्वारा राष्ट्रपति ने इसका शुभारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना का नवाचार और स्वदेशीकरण सेमिनार स्वावलंबन 2.0 कहाँ प्रारंभ होगा? तो कहाँ पर? दिल्ली में भारत मंडपम के अंदर। G20 की बात करें, इसका जो नवीनतम सदस्य अभी G21 हो चुका है। G21 क्यों हो चुका है? क्योंकि इसमें अफ्रीकन यूनियन जो इसमें शामिल हो चुका है। G20 का 2023 में होस्ट भारत रहा है। 2024 में कौन होगा? ब्राज़ील होगा। और पहली बार इसका होस्ट कौन था? वाशिंगटन यूएसए 2008 के अंदर जो इसका पहली बार होस्ट था। फिर है कि हार्बिंगर आरबीआई ने लॉन्च किया है। ऑपरेशन त्रिशूल क्या है? कि 4 दिसंबर 1971 को जो नेवी ने जो कराची पोर्ट है उसको तबाह कर दिया था। और 4 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? नेवी डे। इंडियन नेवी का ध्येयवाक्य क्या है? शम नो वरुणम। जल के देवता वरुण हमारे लिए मंगलकारी हो, ये इसका अर्थ है। भारत के सेकंड सीडीएस चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ कौन बने हैं? अनिल चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नौसेना के उप प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया है? किसे? तरुण सोबती को नियुक्त किया गया है। ये 1998 से जो है नेवी के अंदर है। जो नौसेना के जो प्रमुख हैं आर हरि कुमार, वो ये जो कमांडर इन चीफ जो हैं वो कौन होता है? राष्ट्रपति। मतलब कि जो नौसेना के प्रमुख है वो कौन है? आर हरि कुमार। और कमांडर इन चीफ कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ठीक है। वायुसेना के हेड कौन है? विवेक राम चौधरी हैं। नेवी का नया फ्लैग कौन सा बना है? अभी अष्टभुज बना है। इस तरीके का इसके आकार है। और ये किससे प्रेरित है? महाराज छत्रपति शिवाजी से ये प्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। SAFF अंडर-19 चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर हुआ है? इसका होस्ट कौन है? काठमांडू नेपाल है। स्टेडियम का नाम क्या है? दशरथ रंगशाला स्टेडियम है। विनर कौन बना है? भारत। पाकिस्तान उपविजेता रहा है। मोस्ट वॉल्युबल प्लेयर किसे माना है? किप गेन, जो कि भारत के हैं। फिर संतोष ट्रॉफी, इसका विजेता कौन है? कर्नाटक। उपविजेता कौन है? मेघालय। डूरंड कप 132वां है। ये एशिया की सबसे जो है पुरानी फुटबॉल की ट्रॉफी है। विजेता कौन रहा है इसमें? मोहन बागान। और उपविजेता कौन रहा है? विजेता मोहन बागान क्लब। और उपविजेता कौन? ईस्ट बंगाल।
फीफा वर्ल्ड कप की बात करें, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? कतर, दोहा के अंदर। जीता कौन है? अर्जेंटीना, फ्रांस को हराकर। शुभंकर क्या है इसका? लाइव, 22वें क्रम का है। गोल्डन बॉल का अवार्ड मेसी को मिला है, बूट का मिला एम्बाप्पे को। फीफा वुमेन वर्ल्ड कप 2023 की बात करें, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में। स्पेन जीता इंग्लैंड को हराकर। ये कौन से क्रम का? 90वें क्रम का। और ये वाला कौन सा है? 22वें क्रम का। नेक्स्ट है कि वर्ल्ड बैंक ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की जीडीपी का 6.3% रहने का लगाया अनुमान। WHO द्वारा अनुशंसित वैक्सीन R21 मैट्रिक्स एम का निर्माता कौन है? WHO की बात करें, इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को होती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। हेड कौन है इसके? डॉक्टर टेड्रोस। इसने अभी जो R21 मैट्रिक्स एम है, मलेरिया की जो दूसरी वैक्सीन को मंजूरी दी है। इसका निर्माण ऑक्सफोर्ड और जो सीरम इंस्टीट्यूट है उसने मिलकर किया है। सीरम इंस्टीट्यूट ये पुणे का है, जिसने कोविशील्ड वैक्सीन का निर्माण भी किया था। मलेरिया की बात करें, ये प्रोटोजुआ से होता है। वाहक कौन है? मादा एनाफ्लीज इसका वाहक है। दवा कौन सी इसके लिए? कुनैन है, जो कि सिनकोना वृक्ष से प्राप्त होती है। ये जो है आरबीसी को प्रभावित करता है। मलेरिया की पहली वैक्सीन कौन सी थी? मॉस्क्विरिक्स। प्लाज्मोडियम जो प्रोटोजो है, ये इसका जो प्लाज्मोडियम प्रोटोजो है वो फैल्सीपेरस, इससे सर्वाधिक मौतें होती है। फिर है कि वर्ल्ड मलेरिया डे कब मनाया जाता है? मलेरिया डे 25 अप्रैल को मनाया जाता है। और मलेरिया उन्मूलन का टारगेट जो है कब का रखा गया है? 2030 तक का रखा गया है। प्रोटोजुआ से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, उसकी ट्रिक क्या है? पापा काम पे सोते हैं। पापा से पायरिया, का से कालाजार, वहाँ से मलेरिया, पै से पैचिस और सोते से मतलब कि निद्रा रोग। कालाजार का वाहक कौन है? सैंड फ्लाई, जिसे बालू मक्खी भी कहते हैं। निद्रा रोग का वाहक कौन है? सीसी फ्लाई, सीसी मक्खी। टीबी हारेगा देश जीतेगा, इसका लक्ष्य 2025 तक का रखा गया है। वन वर्ल्ड टीबी समिट ये कहाँ हुई है? अभी बनारस, उत्तर प्रदेश के अंदर। वर्ल्ड वैक्सीन एक्सीलेंस का अवार्ड किसे मिला है? भारत बायोटेक कंपनी, जिसने कोवैक्सीन बनाई थी, हैदराबाद की है। नेक्स्ट है कि टीबी का टीका कौन सा है? बीसीजी है, बैसिलस कॉलमेट गुरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी ने पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए किसे वैश्विक राजदूत नामित किया है? तो आईसीसी वर्ल्ड कप ने इसकी जो शुरुआत है 5 अक्टूबर से होती है। पहली बार 1975 में इंग्लैंड के अंदर हुआ था, जब विजेता कौन रहा था? वेस्ट इंडीज। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 में 13वें क्रम का है। होस्ट कौन है इसका? भारत है। 2019 में जो है इसका विनर कौन था? इंग्लैंड था। पहला मैच जो है इस बार नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया था, इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड। शुभंकर क्या है इसका? क्रिप्टोवर्स है। मेल और फीमेल दो शुभंकर है, मेल है टोंक और फीमेल है ब्लेज। ये बॉलर है और टोंक बैट्समैन। फिर है कि वैश्विक राजदूत जो है इसमें किसे बनाया गया है? सचिन तेंदुलकर को बनाया गया है, क्योंकि ये जो अब तक 6 वर्ल्ड कप खेल चुके हैं और 2011 में ये जो है वर्ल्ड कप जीत भी चुके हैं। ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? SRK शाहरुख खान को। इसका एंथम सॉन्ग कौन सा है? दिल जश्न बोले, जिसके सिंगर कौन है? प्रीतम दा। नेक्स्ट बात करते हैं मुथैया मुरलीधरन, इनकी बुक है कौन सी? 800 ऑटोबायोग्राफी है और ये श्रीलंका के हैं। ठीक है। एशिया कप इसमें भारत जीता है श्रीलंका को हराकर। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप ऑस्ट्रेलिया जीता है इसमें भारत को हराकर। अंडर 19 T20 महिला वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका के अंदर हुआ था, इसमें भारत जीता था इंग्लैंड को हराकर। एशियन गेम्स में महिला क्रिकेट टीम ने गोल्ड जीता है भारत में और सिल्वर जीता है श्रीलंका ने, श्रीलंका को हराकर गोल्ड जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2023 का रसायन विज्ञान में नोबेल अवार्ड किस खोज को मिला है? तो केमिस्ट्री की बात करें, इसकी ट्रिक क्या है? एलेक्सी 1 टन रसीली मैगी लाई। एलेक्सी से एलेक्सी एक्imoव 1 टन मतलब कि क्वांटम डॉट्स के लिए मिला है। रसीली रसायन विज्ञान, मैगी से मोंगी बेमंडी और लाई से लोइस ब्रूश, मतलब इन 3 लोगों को मिला है। एलेक्सी एक्imoव, मोंगी बेमंडी और लोइस ब्रूश रसायन विज्ञान में मिला है क्वांटम डॉट्स के लिए। क्वांटम डॉट्स की बात करें तो एलईडी और टेलीविज़न में लाइट करने के लिए ये यूज़ होता है। फिर फिजिक्स के बात करें, इसमें अवार्ड अभी जैसे पढ़ा था कि भांग पीकर फेरे लिए एनी ने प्रकाश के साथ। भांग से भौतिकी, पीकर से पियरे, फेरे से फेरेंक, एनी से एनी और प्रकाश के लिए मिला है।
मेडिसिन में मिला है भूखा काका मेरी विस्की दवाई में मिलाकर पी गया। भूखा हंगरी काका कैटलीना हंगरी के, कैरिको को मिला कैटलीना कैरिको को, मैरी यूएसए अमेरिका की, और विस्की विस्मैन विस्मैन को मिला है, और दवाई से मेडिसिन में मिला है। रवि कन्नन को मिला है रैमन मैग्सेसे अवार्ड, ये एक क्या है ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। स्वाति नायक नॉर्मन बोरलॉग अवार्ड मिला है, ये उड़ीसा की हैं। वहीदा रहमान 53वां दादा साहिब फाल्के अवार्ड मिला है। सुधा मूर्ति गाला अवार्ड मिला है, ये पहली भारतीय महिला है जिन्हें अवार्ड मिला है। नेक्स्ट बात करते हैं जीका और NIIF द्वारा लॉन्च भारत जापान कोष की अधिकृत पूंजी कितनी है। तो भारत जापान कोष की बात करें, उसकी अधिकृत पूंजी कितनी है, इसे कितनी बताई गई है, $60 करोड़। अब बात करते हैं NIIF की, मतलब नेशनल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, और जापान जीका की जापान इंटरनेशनल कॉपरेशन एजेंसी। तो इसमें अगर अपन बात करें तो इसका कितना परसेंट है, 49% है, और इसका है 51% जो इसमें शेयर है। इस फंड का यूज़ जो है वो पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन रोकने के लिए किया जाएगा। नेक्स्ट है कि पटना मेट्रो, इसकी फंडिंग किसने की है, इसकी फंडिंग में जापान में जो जीका है उसने की है। चाक परियोजना छत्तीसगढ़ की है, इसमें वर्ल्ड बैंक ने इसकी फंडिंग की है। फिर है राजस्थान जो जैव विविधता एवं वानिकी, इसकी जो फंडिंग किसने की, फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी ने। अब जापान की बात करें, इसकी राजधानी क्या है, टोक्यो, इसे निप्पन और सुकुमारों का देश भी कहते हैं। मुद्रा क्या है, येन है, ये इसका सिंबल है येन का। PM कौन है यहाँ के, फूमियो किशिदो। जापान की संसद का नाम क्या है, डाइट है। द्वीप कौन कौन से यहाँ पे, होकड़ो, होंशु, क्यूशु और सिकोयू। होंशु जो है यहाँ पे सबसे बड़ा द्वीप है। G7 ये कहाँ पर हुआ, इसका होस्ट कौन है, हिरोशिमा जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपशिष्ट जल उपचार के लिए मिमेटिक एंजाइम का विकास किसने किया है। तो मिमेटिक एंजाइम का विकास जो है IISc बेंगलुरु ने किया है। ये काम क्या करता है कि अपशिष्ट जल को साफ करना इसका काम है। उद्योग से जो आने वाला जल है, जो अपशिष्ट जल है, इसको क्या बोलते हैं, एफ्लुएंट बोलते हैं। अपशिष्ट उद्योग से जो आने वाला जल है एफ्लुएंट, उसको साफ करना इस एंजाइम का काम है, जिसका विकास जो IISc बेंगलुरु ने किया है। अभी किस तरीके से कार्य करता है वो देख लेते हैं। जैसे कि ये अफ्लुएंट है, मतलब कि उद्योग से आने वाला जल है, इसमें जो है मिमेटिक एंजाइम मिलाया जाएगा। 10 मिनट इसको प्रकाश में रखा जाएगा, फिर ये जो है क्लीन वाटर स्वच्छ जल में जो है परिवर्तित हो जाएगा। फिर है जल दोस्त, ये एक एयरबोट है, लॉन्च किया गया है झीलों से खरपतवार को नष्ट करने के लिए। फिर है PET जो है प्लास्टिक तोड़ने के लिए जो कौन सा एंजाइम होता है, PET46। PET प्लास्टिक तोड़ने के लिए एंजाइम होता है PET46। लार में कौन सा एंजाइम होता है, लाइजोजाइम जो है एंजाइम होता है लार में। पेट में एंजाइम जो प्रोटीन का पाचन करता है वो कौन सा एंजाइम है, पेप्सिन एंजाइम है। अमाशय में दूध पाचन करने के लिए कौन सा एंजाइम है, रेनिन एंजाइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष विश्व अंतरिक्ष सप्ताह कब मनाया जाता है। वर्ल्ड स्पेस वीक मनाया जाता है 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के बीच में। थीम क्या है इसकी, स्पेस एंड एंटरप्रेन्योर। 4 अक्टूबर 1957 को जो है स्पुतनिक 1 जो है इसको लॉन्च किया गया था। ये विश्व का पहला उपग्रह है जो कि रूस ने लॉन्च किया था। फिर 10 अक्टूबर 1967 को जो है इसमें क्या है, स्पेस का जो मैग्ना कार्टा है ये जो है वो सामने आया था, महत्वपूर्ण दस्तावेज सामने आया था। इसलिए जो 4 अक्टूबर तो यहाँ से और 10 अक्टूबर ये जो तारीख है यहाँ से आई है, मतलब कि इसलिए जो है वर्ल्ड स्पेस जो वीक है 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के बीच में मनाया जाता है। फिर नेशनल स्पेस डे कब मनाया जाता है, 23 अगस्त को। चंद्रयान 3 किससे लॉन्च हुआ था, LVM-3 M4 से। NBS-01 GSLV F12 से लॉन्च हुआ था, और SSLV D2 से आज़ादी सेट और US-07 को लॉन्च किया गया था। फिर है DSSR और सिंगापुर के 7 ग्रहों को इनको PSLV C56 से लॉन्च किया गया था। INS-2B ये भूटान का उपग्रह है जिसको PSLV C54 से लॉन्च किया गया था। आदित्य L1 PSLV C57 से, और ल्यूमेलाइट PSLV C55 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चर्चा में रहा प्रोजेक्ट उद्भव का संबंध किससे है। प्रोजेक्ट उद्भव की बात करें, इसको इंडियन आर्मी द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है कि प्राचीन भारतीय ग्रंथ में से जो राजकौशल, युद्ध कौशल और जो कूटनीतियाँ हैं उनको इकट्ठा करना। और इसमें कौन सा योगी रहा है, यूनाइटेड इंस्टीट्यूट सर्विस ऑफ इंडिया।
ऑपरेशन सद्भावना ये लद्दाख में चलाया गया है। प्रोजेक्ट क्लैप उत्तराखंड में चलाया गया एजुकेशन के लिए। उद्गम पोर्टल आरबीआई द्वारा लॉन्च किया गया था लावारिस धन का पता लगाने के लिए। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में चलाया गया। ऑपरेशन कावेरी सूडान में। दोस्त तुर्की और सीरिया में। ऑपरेशन करुणा म्यांमार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वें एशियाई खेलों में तीरंदाजी स्पर्धा में पहली बार स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो 19वें एशियन गेम्स की बात करें, आयोजन होंगजाओ चीन में। तीरंदाजी में पहली बार जो गोल्ड है वो किसने जीता है? फीमेल और मेल की बात करें, फीमेल में जीता है ज्योति सुरेखा ने और मेल में ओजस देवताले। फिर अन्नू रानी ने जो भाला फेंक के अंदर गोल्ड जीता है। नीरज चोपड़ा ने भी भाला फेंक में 88.88 मीटर जो दूर भाला फेंका था उसमें गोल्ड जीता है। और सिल्वर किसने जीता था? किशोर कुमार जीना ने। लवलीना इन्होंने बॉक्सिंग 75 किलो कैटेगरी में जो सिल्वर मेडल जीता है। फिर 4x400 मीटर रिले फाइनल में गोल्ड जीता है किसने? मोहम्मद अनास, अमोद जैकब, राजेश और मोहम्मद अजमल ने। एशियन गेम्स में पहला गोल्ड हमारे पास जैसा कि पता है शूटिंग में आया था। किसके इससे प्राप्त होता? दिव्यांश, ऐश्वर्या और रुद्राक्ष से। घुड़सवारी में 41 साल बाद हमने गोल्ड जीता है। गोल्फ के अंदर अदिति अशोक ने सिल्वर मेडल जीता है, ये पहली भारतीय महिला रही हैं। 18वें एशियन गेम्स में इसका आयोजन कहाँ हुआ था? जकार्ता के अंदर। इसमें भारत ने जो है 70 मेडल जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। उस दिन सर्वपल्ली राधाकृष्णन का बर्थडे होता है। थीम क्या है इसकी? शिक्षा के लिए शिक्षकों की जरूरत। ये जो विश्व शिक्षक दिवस है उसकी थीम क्या है? शिक्षा के लिए शिक्षकों की जरूरत है। पहली बार 5 अक्टूबर 1994 में ये मनाया गया था। हिंदी दिवस की बात करें, राष्ट्रीय और विश्व 2 मनाए जाते हैं। राष्ट्रीय 14 सितंबर को मनाया जाता है, विश्व 10 जनवरी को। 2 बार उपराष्ट्रपति कौन रहे हैं? 2 बार जो है उपराष्ट्रपति बन चुके हैं कौन? एक तो सर्वपल्ली और एक है हामिद अंसारी। नेक्स्ट है कि भारत का जो एक उपराष्ट्रपति होगा ये कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है? आर्टिकल 63 के अंदर। उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, ये आर्टिकल 64 में लिखा हुआ है। और इलेक्शन में जो है वो कौन कौन भाग लेने वाला है? ये लोकसभा और राज्यसभा, और जो है लोकसभा राज्यसभा के जो एमपी हैं वो भाग लेने वाले हैं। इसमें नॉमिनेटेड होंगे और इलेक्टेड होंगे। और राष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग लेंगे जो इलेक्टेड एमपी हैं और एमएलए, वो इसके अंदर भाग लेने वाले। और ये जो है उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में कौन लेगा? लोकसभा राज्यसभा के जो नॉमिनेटेड इलेक्टेड दोनों ले सकते हैं और राष्ट्रपति में सिर्फ इलेक्टेड ही लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीआई टैग प्राप्त बसोली पश्मीना क्राफ्ट का संबंध किससे है? तो किससे मिला है? जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले को। बसोली पेंटिंग और पश्मीना एक शॉल है, उसका किसे मिला जीआई टैग? कठुआ जिले को। फिर भदरवा राजमा और जो सुलई शहद और बसोली पेंटिंग और चिकरी लकड़ी, इसका जीआई टैग मिला है जम्मू कश्मीर को। कम्बम अंगूर का मिला तमिलनाडु को। कारी शादी आम कर्नाटक को मिला है। सुंदरजा आम मध्य प्रदेश को। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर से सीआरपीएफ महिला बाइक अभियान यशस्विनी को किया प्रारंभ। नेक्स्ट है कि वर्ष 2023 का साहित्य में नोबेल अवार्ड किसे प्रदान किया जाएगा? तो इसकी ट्रिक क्या है पहले ही देख लेते हैं कि साहित्य में ना फंस मेरी जान, तो ना से है नॉर्वे, फंस से है जॉन फॉसे। तो जॉन फॉसे जो कि नॉर्वे के हैं, इन्हें साहित्य में नोबेल अवार्ड दिया गया है। फिजिक्स की हमने पढ़ ली, मेडिसिन की पढ़ ली, केमिस्ट्री की। फिजिक्स की भांग पीकर फेरे लिए एनी ने प्रकाश के साथ। भौतिकी भांग से पीकर से पियरे, फेरे से फेरेंक और एनी ने एनी। ठीक है। मेडिसिन में भूखा काका मेरी विस्की दवा में मिलाकर पी गया। भूखा से हंगरी, काका से कैटलीना, मैरी से यूएसए अमेरिका और विस्की से विस्मैन। केमिस्ट्री की बात करें, इसकी क्या ट्रिक थी? एलेक्सी 1 टन रसीली मैगी लाई। एलेक्सी हो गया 1 टन से क्वांटम डॉट्स, रसीली से रसायन विज्ञान, मैगी से मोंगी बेवेंडी और लाई से लोइस ब्रुश। अब 2022 के अंदर साहित्य में नोबेल अवार्ड किसे मिला था? एनी ऑर्नेक्स को मिला था, ये फ्रांस की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि एशिया का साहित्य में पहला नोबेल अवार्ड किसे मिला था? 1913 के अंदर गुरु रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है
ओखला की स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो स्पीड टेस्ट ग्लोबल टेस्ट के अंदर ये जारी कौन करता है? ओखला जारी करता है। इसमें इस रिपोर्ट के अंदर इंटरनेट की स्पीड के बारे में बताया गया है। टॉप पर कौन है? इसमें यूएई है और भारत का जो स्थान है इसमें 47 इसकी रैंक है। अब मतलब कि 72 जो रैंक है इसमें प्लस हुए हैं क्योंकि हम यहाँ पर क्या हुआ है 5G हमने इसमें स्टार्ट हुआ है। नेक्स्ट है कि ग्लोबल पीस इंडेक्स में 2023 में भारत की रैंक 126, वैश्विक प्रतिस्पर्धा इंडेक्स में 40 है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 161 है। फायर पावर के अंदर 4th रैंक है। जेंडर गैप में 127 है, इसको जारी कौन करता है? WEF जारी करता है। हैप्पीनेस में 126 है। क्लीन एयर सर्वे स्वच्छ वायु सर्वेक्षण की बात करें, इसमें 10 लाख से प्लस आबादी वाले में पहला स्थान इंदौर का है और 3 से 10 लाख की बात करें इसमें पहला स्थान किसका है? अमरावती महाराष्ट्र का। एनर्जी ट्रांसमिशन में 67 है। वैश्विक आतंकवाद में 13वां है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में है 40वीं रैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वें एशियाई खेलों में स्क्वैश में किसने स्वर्ण पदक जीता है? इसका आयोजन कहाँ पर हो रहा है? हांगझो चाइना में। 3 गोल्ड जीते हैं स्क्वैश और तीरंदाजी के अंदर। स्क्वैश में जीता है दीपिका पल्लिकल और हरेंद्र पाल ने, किसको हराकर? मलेशिया को हराकर। तीरंदाजी में जीता है मेल और फीमेल ने इसमें गोल्ड जीता है। इस तरीके से हमने इसमें 3 गोल्ड जीते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है पारुल चौधरी एथलेटिक्स में 5000 मीटर में गोल्ड जीता है। अन्नू रानी भाला फेंक में गोल्ड जीता है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को हराकर गोल्ड जीता है। टेनिस में ऋतुजा भोसले और रोहन बोपन्ना ने। स्क्वैश मैन्स टीम ने पाकिस्तान को हराकर गोल्ड जीता है। गोल्फ में अदिति अशोक सिल्वर मेडल। अविनाश भोसले स्टीपल चेस 3000 मीटर गोल्ड। मैन शॉट पुट तजिंदर पाल सिंह गोल्ड। पहला गोल्ड भारत को शूटिंग में मिला ऐश्वर्या दिवांश और रुद्राक्ष। घुड़सवारी में 41 साल बाद गोल्ड मिला है। नेक्स्ट तीरंदाजी के अंदर अपन बात करें, पुरुष में गोल्ड जीता है ओजस, अभिषेक और प्रथमेश ने। महिला के अंदर ज्योति, अदिति और परिणीत ने। और पहला गोल्ड तीरंदाजी में हमारे पास आया था ज्योति और ओजस से। कॉमनवेल्थ की बात करें, भारत में इसमें 4th रैंक है, 61 मेडल जीते हैं। और टोक्यो ओलंपिक में 7 मेडल जीते हैं। भारत ने रैंक कितनी है? 48। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 जो है किसे प्रदान किया गया है? तो किसे प्रदान किया गया है? CS लक्ष्मी को। ये तमिल लेखिका हैं। इन्हें जो है अम्बाई भी कहते हैं, साउथ के अंदर क्या बोलते हैं? अम्बाई। गाला अवार्ड पहली भारतीय महिला किसे मिला है? सुधा मूर्ति को। रुइक्स कियांग को मिला है शस्त्र रामानुजन अवार्ड। वैद्यनारायण को 53वां दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला है। ऑस्कर अवार्ड 2023 की बात करें, 95वें क्रम का था, लॉस एंजल्स में प्रदान किया गया है। भारतीय एक तो नाटू नाटू सॉन्ग को मिला है RRR मूवी का, और एक डॉक्यूमेंट एलिफेंट विस्पर्स जो एक डॉक्यूमेंट उसको मिला है। बेस्ट एक्ट्रेस की बात करें, पहली बार मिला है ये मिशेल यो को जो कि एशियन है। मिस इंडिया 2023 का अवार्ड नंदिनी गुप्ता को मिला है, ये राजस्थान की है। एबल अवार्ड 2023 लुइस कैफरेली को मिला है, अर्जेंटीना के हैं, ये हम सब पढ़ चुके हैं। गांधी शांति अवार्ड गीता प्रेस गोरखपुर को। ग्रैमी अवार्ड 2023 ये मिला है रिकी केज को डिवाइन टाइटन्स के लिए। ज्ञानपीठ 57वां अवार्ड किसे मिला है? दामोदर मोजो को। लोकमान्य अवार्ड पापुआ न्यू गिनी, पलाऊ, ग्रीस, फ्रांस और मिस्र, इनका जो सर्वोच्च सम्मान है ये किसे मिला है? PM मोदी को। नेक्स्ट है पुलित्जर अवार्ड न्यूयॉर्क टाइम्स को मिला है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार मध्य प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड थल्लापिल प्रदीप को। प्रित्जकर अवार्ड डेविड चिप्परफील्ड को। नेक्स्ट है कि किस राज्य और यूटी के लोकप्रिय व्यंजन कलारी और को GI टैग मिला है? तो किसको? जम्मू कश्मीर का जो उधमपुर जिला है उसको मिला है। और एक कलारी क्या है? एक नरम पनीर है। जम्मू कश्मीर को किस किस का GI टैग मिला है? कश्मीरी केसर, बसोली पेंटिंग, बसोली पश्मीना क्राफ्ट, भद्रवा राजमा और मुश्क बदजी चावल। और जो कश्मीरी केसर है उसका अन्य नाम क्या है? जाफरान। GI टैग वाणिज्य मंत्रालय आता है, 10 साल के लिए दिया जाता है। 1999 का अधिनियम है। पहली बार 2004 में जो है दार्जिलिंग की चाय को मिला था। पर्यटन की जो G20 की बैठक है वो भी कहाँ पर हुई थी? तीसरी बैठक जम्मू कश्मीर में। फिर रामनगर का भंटा बैंगन, बखीरा पीतल के बर्तन और जो हाथरस हींग और जो सुंदराजा आम है वो कहाँ का है? सॉरी,
ये जो तीनों है ना, ये रामनगर का भंटा, बकीरा पीतल के बर्तन और जो हाथरस सिंह, ये तीनों हैं उत्तर प्रदेश के को मिला है जीआई टैग। और इस जो सुंदराजा आम है ये मिला है सिर्फ मध्य प्रदेश को, बाकी ये तीन है उत्तर प्रदेश के। फिर नागरी दुबराज चावल ये मिला है छत्तीसगढ़ को, इसका जीआई टैग मिला है। मना मुदाई मिट्टी के बर्तन और कम्बम अंगूर, इसका जीआई टैग मिला है तमिलनाडु को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनपीएस वरीयता सूचकांक जो है वो किसने लॉन्च किया है। तो एनपीएस वरीयता सूचकांक पहली बार जारी किया गया है, जारीकर्ता कौन है, एचडीएफसी। इसको लागू किया गया 1 अक्टूबर 2023 से। एनपीएस का मतलब है कि नेशनल पेंशन स्कीम। इसमें किसके बारे में है कि रिटायरमेंट के बाद जो प्राप्त वित्तीय सुरक्षा है उसका ये इंडेक्स है। और इसके पात्र कौन है, 18 से जो 70 वर्ष के जो बीच में है उसके पात्र हैं। फिर नेक्स्ट है कि ई बैंक इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला बैंक कौन सा है, पहला एचडीएफसी है। नेक्स्ट है कि पीसी महालनोबिस मॉडल पर कौन सी पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी, दूसरी 1956 से 61 के बीच में। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी, 2 अक्टूबर 1952 में। पहली पंचवर्षीय योजना मॉडल कौन से किस मॉडल पर आधारित था, हेरोल्ड मॉडल 1951 से 56 के बीच में चलाई गई थी। स्वतंत्र भारत का जो पहला बजट है वो किसने पेश किया था, के षणमुख शेट्टी ने, जो कि पहले वित्त मंत्री थे। फिर है कि राजा चलाया समिति कर सुधार के लिए थी। नेक्स्ट है फिलिप्स वक्र जो है वो किस गणना से संबंधित थे, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी। फिलिप्स वक्र किस गणना से संबंधित है, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी से। वर्तमान में कितनी भारत कंपनियां हैं, 13। 12वीं कौन सी थी, आरईसी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन। और 13वीं कौन सी है, ऑल इंडिया लिमिटेड। फिर बैंकिंग प्रणाली की पुनर्संरचना के संबंध में सुझाव देने हेतु 1991 में किस समिति का गठन किया गया था, नरसिम्हा समिति। बैंकिंग प्रणाली की पुनर्संरचना के संबंध में। आबिद हुसैन समिति ये लघु उद्योग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तीस्ता नदी में आई अचानक बाढ़ से कहाँ व्यापक नुकसान हुआ है, तो कहाँ पर, सिक्किम के अंदर। यहाँ पर क्या हुआ है, बादल फटे हैं जिससे वोनल झील जो पानी है, वोनल झील का जो पानी उससे तीस्ता नदी में बाढ़ आ गई है। अब सिक्किम इसकी बात करते हैं तीस्ता नदी की, तो तिब्बत में इस नदी को बोलते हैं, तिब्बत में नदी निकलती है सांगपो, फिर अरुणाचल प्रदेश में जाती है और फिर ये भारत में जब जाती है तो इसको क्या बोलते हैं, इसी नदी को ब्रह्मपुत्र के नाम से बोलते हैं, ठीक है। और फिर बांग्लादेश में इसको बोलते हैं जमुना। और तीस्ता नदी बात किसके बीच में है, भारत और बांग्लादेश के बीच में। ये जो है तीस्ता नदी है किसकी सहायक नदी है, इसकी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कौन सी है, ये तीस्ता नदी है। तो यहीं पर क्या हुआ है, अभी तीस्ता नदी में बाढ़ आई है। नेक्स्ट की बात करते हैं, सिक्किम की बात करें, पूर्ण राज्य, छत्तीसवां संविधान संशोधन 1975 बना था। राजधानी क्या है, गंगटोक है। सीएम कौन है, प्रेम सिंह तवांग। दर्रे कौन कौन से यहाँ पर प्रमुख, नाथुला और जलपला दर्रा। नेशनल पार्क कौन सा है, कंचनजंगा। विधानसभा सीटें कितनी हैं, 32। न्यूनतम विधानसभा सीट वाला राज्य कौन सा है, सिक्किम, जिसमें 32 है, ठीक है। और भारत में मिनिमम विधानसभा सीटों की बात करें किसकी है, 30, जिसकी किसकी है, पुदुचेरी की। यूनेस्को की बात करें उसमें विश्व धरोहर 42वां कौन सा है, होयसलेश्वर मंदिर कर्नाटक का। 41वीं शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में। 40वीं है धोलावीरा गुजरात। और 39वां रामप्पा मंदिर तेलंगाना का। नेक्स्ट है सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण किसने प्रारंभ किया है, तो मध्य प्रदेश में। सीएम कौन है, शिवराज सिंह चौहान इसके सीएम है। लेकिन ये अपवाद रहेगा कि ये जो 35% आरक्षण है वो वन विभाग में नहीं है महिलाओं के लिए। मध्य प्रदेश का जो स्थानीय निकाय है वो महिलाओं के लिए 50% सीट रिजर्व करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है, मध्य प्रदेश। पैसा एक्ट की बात करें ये कब लागू होता है, दिसंबर 2022 में मध्य प्रदेश के अंदर। पंचायती राज एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया और 1996 का अधिनियम है। समिति कौन सी है, दिलीप बुरैया समिति है, दिलीप बुरैया समिति है। पैसा एक्ट है, फुल फॉर्म ये है पंचायती राज एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया। फिर वुमेन रिजर्वेशन बिल की बात करते हैं, 128वां बिल है। इसमें 33% जो सीट है उनमें रिजर्वेशन होगा महिलाओं के लिए लोकसभा और राज्यसभा के अंदर।
और ये जो 15 साल के लिए लागू उसकी समय अवधि होने वाली है। और एक्ट कौन सा है? 106वां। नेक्स्ट है कि एंग्लो इंडियन के लिए आरक्षण समाप्त कर दिया गया है और SC/ST के लिए 10 वर्ष के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। 104वां संविधान संशोधन। EWS को 10% आरक्षण। 103वां संविधान संशोधन 2019। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 दिवसीय नीव लिटरेचर फेस्टिवल कहाँ शुरू होगा? तो कहाँ पर? बंगलुरु, कर्नाटक में। ये इसमें जो है कहानी सुनाने वाले आएंगे। थीम क्या रखी है इसकी? बिना कहानी के बचपन संभव नहीं है। सरूल फेस्टिवल झारखंड का है। फूलदेई उत्तराखंड का है। खारची त्रिपुरा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड गठित किया है। देश में सर्वाधिक हल्दी उत्पादक राज्य कौन सा है? हल्दी की बात करें उसमें उत्पादक में, निर्यात में और उपभोक्ता में, तीनों में जो भारत है वो नंबर 1 पर है। भारत के अंदर जो टॉप पर कौन है? महाराष्ट्र, जिसके CM कौन है? एकनाथ शिंदे। विश्व का जो 75% जो उत्पादन है वो भारत करता है। किसका? हल्दी का। नाबार्ड ने भारत के पहले सामाजिक प्रभाव बॉन्ड के माध्यम से जुटाए 1041 करोड़ रुपए। नोबेल शांति पुरस्कार 2023 प्राप्त करने वाली नरगिस मोहम्मदी का संबंध किस देश से है? तो प्रदान कहाँ पर होता है ये अवार्ड शांति का? नॉर्वे, ऑस्ले के अंदर। ट्रिक क्या है इसकी? नरगिस को ईरान में शांति चाहिए, तो नरगिस मोहम्मदी को अवार्ड मिला है। ईरान में जो महिला उत्पीड़न विद्रोह के लिए इन्हें अवार्ड दिया गया है, मतलब कि इसमें यहाँ पर शांति स्थापित करने के लिए। और ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान है। नरगिस मोहम्मदी इन्होंने जो 31 साल जो है जेल में भी बिताए हैं और 31 साल जो हैं इन्होंने जेल में बिताए हैं और 13 बार जो हैं ये जेल जा चुकी हैं। शांति के नोबेल अवार्ड की बात करें, पहली बार 1901 में ये दिया गया था हेनरी ड्यूनेंट को और फ्रेडरिक पैसी को। रेड क्रॉस संस्था के संस्थापक हैं ये हेनरी ड्यूनेंट और फ्रेडरिक जो पैसी, इन दोनों को 1901 में पहली बार शांति का नोबेल अवार्ड दिया गया था। फिर है कि सबसे युवा जिन्हें अवार्ड मिला है मलाला यूसुफजई 2014 में। साथ में कैलाश सत्यार्थी को मिला है 2014 में ये अवार्ड। सर्वाधिक बार ये अवार्ड रेड क्रॉस संस्था को मिला है, 3 बार मिल चुका है। अब है सारे नोबेल अवार्ड्स की ट्रिक्स हैं ये एक साथ। फिजिक्स का भांग पीकर फेरे लिए एनी ने प्रकाश के साथ। साहित्य में ना फंसे जान। भूखा काका मेरी विस्की दवाई में मिलाकर पी गया मेडिसिन की है। और एलेक्सी 1 टन रसीली मैगी लाई ये केमिस्ट्री की है। ट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमाणु मिसाइल बीरोवेस्टनिक का किसने सफल परीक्षण किया है? तो बीरोवेस्टनिक का ये परमाणु क्रूज मिसाइल है, इसका सफल परीक्षण रूस ने किया है। नाटो जो है इसको स्काईफॉल कहता है। नाटो जो है इस मिसाइल को क्या कहता है? स्काईफॉल कहता है। रूस की जो एक और नई मिसाइल है कौन सी है? सरमत, जो कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। फतेह और खैबर ये ईरान की मिसाइल है। जिरकॉन रूस की हाइपरसोनिक मिसाइल है। ओफेक जो है ये इजराइल की जासूस की उपग्रह है। ये ओफेक अस्त्र जो है वह बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। बियॉन्ड विजुअल रेंज मतलब कि हमारी विजुअल रेंज हम जहाँ देख सकते हैं उससे भी आगे तक एयर टू एयर मिसाइल है। ब्रह्मोस ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। निर्भय ये सबसोनिक मिसाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 19वें एशियन गेम्स 2023 में भारत ने हॉकी में कौन सा पदक जीता है? तो 19वें एशियन गेम्स हांगझाओ चाइना में हो रहा है। हॉकी के अंदर जो है मेल के अंदर भारत ने गोल्ड जीता है और जापान ने सिल्वर, जापान को हराकर। बेस्ट स्कोर हरमनप्रीत सिंह का रहा है। फिर अब तक जो है 4 गोल्ड हॉकी के अंदर हम जीत चुके हैं। 1966, 2014 में, 1998 और 2023 में। और 2024 में जो पेरिस के अंदर ओलंपिक होने वाले हैं उसके लिए भी क्वालिफाई कर चुके हैं। टोक्यो ओलंपिक के अंदर हमने हॉकी के अंदर ब्रॉन्ज मेडल जीता था। फिर बात करें मलेशिया मास्टर्स और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में, जो विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप है ये कहाँ पर हुई थी? कोपेनहेगन डेनमार्क के अंदर। इन दोनों में जो है एश प्रणॉय ने क्या जीता था? ब्रॉन्ज मेडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिव्यांगजनों के लिए देश के पहले हाईटेक खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? कहाँ पर? ग्वालियर, मध्य प्रदेश में। इसका शुभारंभ PM द्वारा किया गया है। श्री अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान में ये शुभारंभ किया गया है। देश की पहली सौर शहर कौन सा? सांची, मध्य प्रदेश। देश का पहला यूनिटी मॉल उज्जैन, मध्य प्रदेश। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार 10 लाख प्लस वाले में
पहला स्थान इंदौर, दूसरा आगरा और तीसरा किसका है? तीसरा है ठाणे का। नेक्स्ट है कि मॉब लिंचिंग पीड़ित मुआवजा योजना ये कहाँ की है? मध्य प्रदेश की। स्टैचू ऑफ वननेस ये कहाँ पर है? ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश में। आदि शंकराचार्य जी की प्रतिमा है 108 फीट ऊंची है। इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 कहाँ पर आयोजित हुआ है? इंदौर के अंदर। राजस्थान सरकार ने कौन से नए जिलों की घोषणा की है? तो कौन से नए जिलों की घोषणा की है? एक तो मालपुरा जो टोंक से अलग होगा, सुजानगढ़ चूरू से अलग होगा और कुचामन सिटी जो कि नागौर से अलग होगी। जिलों में जो पहला स्थान है उत्तर प्रदेश का है 75 जिले हैं, दूसरा मध्य प्रदेश का है 54 जिले हैं और तीसरा है राजस्थान का 53 जिले हैं। मध्य प्रदेश का 54वां जिला कौन सा है? नागदा है। 55वां कौन सा होने वाला है? अभी मैहर। इसकी सिर्फ अभी घोषणा हुई है। नभोमित्र उपकरण ये मछुआरों की सुरक्षा के लिए, इसका विकास इसरो ने किया है। यूरिया गोल्ड राजस्थान में लॉन्च हुआ है मिट्टी में सल्फर की कमी को दूर करने के लिए। राइट टू हेल्थ ये राजस्थान में लॉन्च हुआ है। और इंदिरा गांधी महिला स्मार्ट फोन योजना ये भी, और अधिवक्ता संरक्षण कानून ये सब लागू करने वाला पहला कौन है? राजस्थान है। चलने का अधिकार पंजाब ने लागू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट कितनी निर्धारित की है? तो अपन पहले एमपीसी की बात करते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी जो कमेटी है इसमें 6 सदस्य होते हैं। इसके हेड कौन है? जो आरबीआई का गवर्नर है वो इसका हेड होता है। ये एक साल में जो है वो 6 बार अपनी रिपोर्ट जारी करता है। इसकी 6 बार है ना ये अपनी रिपोर्ट आती है। और अब की बार जो इसकी रिपोर्ट में है वो कोई भी चेंज नहीं हुआ है। इसकी रेपो रेट कितनी है? 6.5%, बैंक रेट 6.75% और रिवर्स रेपो रेट है 3.35%। हमेशा जो बैंक रेट होगी वो ज़्यादा होगी किससे? रेपो रेट से। और रेपो रेट ज़्यादा होगी किससे? रिवर्स रेपो रेट से। ठीक है। रेपो रेट क्या होती है कि जब बैंक आरबीआई से जो है अल्पकालीन ऋण लेता है तो उसकी जो ब्याज दर होती है वही क्या कहलाती है? रेपो रेट कहलाती है। और पॉलिसी जो इसे जो है पॉलिसी रेट भी बोलते हैं, नीतिगत दर भी इसे कहा जाता है। आरबीआई की बात करें, इसकी स्थापना यंग हिल्टन आयोग या शाही आयोग की सिफारिश पर होती है। 1934 का अधिनियम है। 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना होती है। राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को होता है। पहले भारतीय गवर्नर कौन थे इसके? सीडी देशमुख। पहले गवर्नर ऑसबॉर्न स्मिथ। एकमात्र प्रधानमंत्री जो आरबीआई गवर्नर भी रह चुके हैं वो कौन है? डॉक्टर मनमोहन सिंह। वर्तमान में कौन है गवर्नर? शक्तिकांत दास। और इसका लेखा वर्ष 1 जुलाई से 30 जून तक का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य के पारंपरिक पनीर चुरपी को जीआई टैग मिला है? तो किसे? अरुणाचल प्रदेश। चुरपी जो है ये याक का पनीर है और मोनपा जनजाति और कामेंग जिला इस मतलब यहाँ पर है इसका वो इसका मतलब कि जो पनीर है ना वो यहीं पर मिलता है, क्योंकि याक भी जो यहाँ पर मिलता है मोनपा जनजाति और कामेंग जिला में। अरुणाचल प्रदेश की बात करें, पूर्ण राज्य कब बना था? 1987 में। राजधानी क्या है इसकी? ईटानगर है। और नामचा बरवा पर्वत यहाँ पर है। दर्रा कौन कौन सा है? एक तो बोमदिल्ला दीफू। चीन जो है म्यांमार से सीमा लगती है इसकी अरुणाचल प्रदेश की। और नेशनल पार्क कौन कौन से यहाँ पे? नामदफा और मॉर्निंग नेशनल पार्क है यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूरसंचार दिग्गज नोकिया ने 6G लैब का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो कहाँ पर किया है? बंगलुरु में किया है। शुभारंभ किसने किया? अश्विनी वैष्णव ने, जो कि टेलीकॉम मिनिस्टर है। और थीम क्या रखी गई इसकी? नेटवर्क एज ए सेंसर। जल दोस्त अभी पढ़ा था, बंगलुरु में लॉन्च हुआ है। फिर एकीकृत सिम्युलेटर कॉम्प्लेक्स ध्रुव की बात करें, इसका उद्घाटन किया गया है कहाँ पर? कोच्चि में। राजनाथ सिंह जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। ये बंगलुरु में यहाँ पर क्या है? स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी है। कैंपगोड़ा एयरपोर्ट है। ठीक है। फिर भारत का पहला जो जियोलॉजिकल पार्क है वो कहाँ पर है? लम्हेटा मध्य प्रदेश में। निराक्षी क्या है? भारत का पहला अंडर वाटर बारूदी सुरंगों का पता लगाने के लिए क्या है? निराक्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना कहाँ प्रारंभ हुई है? हिमाचल प्रदेश में। सीएम कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू। किसके लिए इसको शुरुआत किया गया? अनाथ बच्चे, दिव्यांग बच्चे और बुजुर्गों, निराश्रित महिलाओं के लिए इसको जो शुरुआत की गई है। फिर मुख्यमंत्री लाडली बहन आवास योजना, ये मध्य प्रदेश की 17 सितंबर की इसकी शुरुआत होती है। विश्वकर्मा योजना, इसकी भी शुरुआत 17 सितंबर को होती है। बुनकर और हस्त कारीगरों के लिए ये है।
मुख्यमंत्री निशुल्क अन्नपूर्णा भोजन पैकेट योजना जो है राजस्थान में लॉन्च हुई है। मो जंगल जामी योजना ये उड़ीसा में, और नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना उत्तर प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल उद्योग के ब्रांड मुक्ति का संबंध किससे है? तो ये किससे है? बिहार से। बिहार के जो सरदार पटेल जो प्रदर्शनी जो कि पटना में है, पटना में लगी है। इसमें क्या है कि जेल में जो बनाए गए उत्पाद हैं बंदियों द्वारा उनको जो है बेचने के लिए इसकी प्रदर्शनी लगाई गई है, सरदार पटेल प्रदर्शनी, पटना बिहार के अंदर। नेक्स्ट है कि भारत और यूएई ने डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए किया समझौता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक कहाँ पर हुई है? तो कहाँ पर हुई है? ये टिहरी में। मध्य क्षेत्रीय परिषद की बात करें, सेंट्रल जोनल काउंसिल, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? प्रयागराज में। 24वीं बैठक टिहरी में हुई है, उत्तराखंड के अंदर। टिहरी बांध जो है वो कहाँ पर है? वो भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में है। और इसके जो क्षेत्रीय परिषद हुई, इसके हेड कौन है? श्री अमित शाह। अब जोनल काउंसिल्स की बात करें, इसकी शुरुआत जो है वो 7वें संविधान संशोधन राज्य पुनर्गठन अधिनियम से होती है। हमारे यहाँ कितने जोनल काउंसिल्स हैं? पहला एक मिडिल में है जिसका हेडक्वार्टर प्रयागराज में है। नॉर्थ ईस्ट काउंसिल का शिलोंग के अंदर है। ईस्ट वाले का कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर है। वेस्ट का मुंबई में है। नॉर्थ का दिल्ली में है। और साउथ का कहाँ पर है? चेन्नई में है। नेक्स्ट राज्य पुनर्गठन आयोग की बात करें, इसके हेड कौन है? फजल अली। और इसमें 3 मेंबर थे, कौन कौन? फजल अली, पन्निकर और KM मुंशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरोप का पहला पुनः प्रयोज्य रॉकेट म्यूरा फर्स्ट किसने लॉन्च किया है? तो स्पेन ने। म्यूरा फर्स्ट रॉकेट जो है वो रियूजेबल है, इसका दोबारा उपयोग किया जा सकता है। इसको स्पेन ने लॉन्च किया है। कंपनी कौन सी है? PLD कंपनी है। ये यूरोप का पहला है पुनः प्रयोज्य रॉकेट। इसका अर्थ होता है म्यूरा फर्स्ट का कि लड़ने वाले बैल के नाम पर इसका जो है नाम रखा गया है। और ये वापस कहाँ पर गिरा है? आके अटलांटिक महासागर में ये वापस आकर गिरा है। स्पेन की राजधानी क्या है? मैड्रिड। मरुस्थल विहीन महाद्वीप कौन सा है? यूरोप है। टाइटन की बात करें जो कि अभी डूब गई थी, कहाँ पर? अटलांटिक महासागर में। और अटलांटिक महासागर की जो शेप है वो कैसी है? एस प्रकार की, एस आकृति जैसी इसकी शेप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वल्कन 2020 परियोजना का संबंध किस देश से है? तो वल्कन 2020 जो है ये ब्रिटेन ने लॉन्च किया है। ये वर्ल्ड का मोस्ट जो पावरफुल लेजर है। इसका कार्य जो है वो 6 साल में पूर्ण होने वाला है। और ये जो 20 गुना अधिक जो है वो कंपैरेटिवली अगर तुलना अगर हम करें तो ये सबसे ज़्यादा मतलब 20 गुना अधिक पावरफुल होने वाला है। और ये जो 20 किलो जो जूल है वो आउटपुट देगा। लीगो इंडिया बात करें, कहाँ पर स्थापित किया गया है? वेधशाला हिंगोली महाराष्ट्र में। आदित्य L1 ये PSLV C57 से इसको लॉन्च किया गया है। अब इन ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन, UK इनमें क्या डिफरेंस है? इनका मतलब समझते हैं। ब्रिटेन, इंग्लैंड और वेल्स मिलकर क्या बनाते हैं? ब्रिटेन बनाते हैं। फिर ब्रिटेन और स्कॉटलैंड मिलकर क्या बनाते हैं? ग्रेट ब्रिटेन बनाते हैं। और फिर यूके का मतलब होता है कि ग्रेट ब्रिटेन और नॉर्थ आयरलैंड जब मिल जाते हैं तो उसे क्या दिया जाता है? यूके कह दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वें एशियाई खेलों में भारतीय दल ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 107 मेडल्स जीते हैं। 19वें एशियन गेम्स आयोजन कहाँ पर हो रहा है? हांगझाऊ चीन के अंदर। ध्वजवाहक कौन है? हरमनप्रीत सिंह और लवलीना। समापन कार्यक्रम के समय कौन था ध्वजवाहक? PR श्रीजेश, हॉकी टीम के गोलकीपर हैं। भारत ने जो है टोटल 28 गोल्ड, 38 सिल्वर और 41 ब्रॉन्ज जीते हैं। कुल मिलाकर 107 मेडल जीते हैं और 4th जो है रैंक बनी है। फर्स्ट किसकी है? चाइना ने टोटल 383 जो मेडल जीते हैं। जापान की 2nd रैंक है। 3rd है साउथ कोरिया। 4th है भारत। फिर है पहला गोल्ड मेडल हमें शूटिंग में जीता है दिव्यांश ऐश्वर्या रुद्राक्ष ने। महिला क्रिकेट टीम ने गोल्ड जीता है श्रीलंका को हराकर। मेल क्रिकेट टीम ने ऋतुराज जो है कप्तान थे, जिसमें अफगानिस्तान को जो हराया था मेल क्रिकेट टीम ने और गोल्ड जीता था। फिर 41 साल बाद जो है हमें घुड़सवारी में गोल्ड मिला है। और तीरंदाजी में हमें पहला गोल्ड मिला ओजस और ज्योति से। भाला फेंक के अंदर फीमेल में अनु रानी ने गोल्ड जीता है और मेल में नीरज चोपड़ा ने।
शॉट पुट के अंदर तजिंदर तूर जो है उन्होंने गोल्ड जीता है। बैडमिंटन के अंदर सात्विक और चिराग ने गोल्ड जीता है पहली बार मिक्स के अंदर। टेनिस में ऋतुराज और रोहन बोपन्ना ने गोल्ड जीता है। मेंस हॉकी टीम के अंदर गोल्ड जीता है जापान को हराकर। अविनाश साबले धावक है, इन्होंने भी गोल्ड जीता है। पारुल चौधरी 5000 मीटर में गोल्ड जीता है, ये एथलेटिक्स है। कबड्डी टीम में मेल और फीमेल की बात करें, इसमें गोल्ड जीता है मेल ने जीता है ईरान को हराकर, और फीमेल ने जीता है चीनी ताइपे को हराकर। पलक में शूटिंग के अंदर जो गोल्ड जीता है पलक ने 10 मीटर एयर पिस्टल में। सिफ्थ कौर समरा शूटिंग में गोल्ड जीता है 50 मीटर राइफल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट AIBD का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो AIBD की बात करें, इसके तीसरी बार इसके हेड बना है भारत। इसकी स्थापना 1977 में होती है। हेडक्वार्टर इसका है कुआलालंपुर मलेशिया के अंदर। इसका जो 21वां सम्मेलन हुआ है कहाँ पर हुआ है? पोर्ट लुई के अंदर मॉरिशस में, पोर्ट लुई मॉरिशस में। इसका हेड किसे बनाया गया है? गौरव द्विवेदी। सम्मेलन में हेड कौन है? गौरव द्विवेदी, ये प्रसार भारती के CEO हैं। फिर बात करते हैं SCO का हेड कौन है? ICC वर्ल्ड कप और G20 2023, इन सब का जो होस्ट है वो कौन है? भारत है, इसका हेड बना है। वासन अवस्था और हॉकी वर्ल्ड कप, इन सब का इसका बना है हेड कौन है? भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना का 91वां स्थापना दिवस समारोह जो है वो कहाँ आयोजित हुआ है? तो कहाँ पर हुआ है इसका आयोजन? प्रयागराज में। इंडियन एयरफोर्स की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को होती है। इसका जो 91वां स्थापना दिवस है, इसका समारोह प्रयागराज इलाहाबाद में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? प्रयागराज इलाहाबाद में, बमरोली वायुसेना स्टेशन। एयरफोर्स की जो परेड थी उसकी हेड कौन थी? शालिजा धामी। ध्येय वाक्य क्या है इसका? नभ स्पृशम दीप्तम, मतलब आकाश को गौरव के साथ छूना। और एयरफोर्स के उस समय परेड के हेड कौन थे? VR चौधरी। ठीक है, और सॉरी एयरफोर्स हेड कौन है? VR चौधरी। और परेड के समय कौन थे? कौन थी हेड उसकी? शालिजा धामी परेड की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिलायंस के जियो मार्ट का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो MS धोनी को। ICC वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान को। वर्ल्ड कप का वैश्विक राजदूत किसे बनाया गया? सचिन तेंदुलकर को। BPCL श्योर फॉर प्योर प्रोग्राम के लिए किसे बनाया गया? राहुल द्रविड़ को। इन्फोसिस में मेल और फीमेल, मेल में बनाया ब्रांड एम्बेसडर राफेल नडाल और फीमेल इगा स्विएटेक। पेप्सिको के कौन है? रणवीर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना कहाँ प्रारंभ हुई है? तो CM लोक सेवक आरोग्य योजना असम में इसकी शुरुआत की गई है। CM कौन है? हेमंत बिस्वा। इसमें क्या होने वाला है कि कर्मचारी पेंशन भोगी और उनके जो आश्रित परिवार है उनके लिए एक ऑनलाइन चिकित्सा बिल प्रतिपूर्ति योजना और कैशलेस मेडिकल क्लेम, ये सब जो है इस योजना में इस योजना के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असम से अलग होने वाले राज्य कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातात्विक स्थल बनने वाला तट या शोर मंदिर कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर है ये? महाबलीपुरम का जो शोर मंदिर है तमिलनाडु में। महादेव और विष्णु जी का जो मंदिर है वो भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातात्विक स्थल है बनने वाला तट और शोर मंदिर है। इसमें क्या होने वाला, इसमें क्या है कि क्लीन एनर्जी, पॉल्यूशन लेस है और सोलर एनर्जी कम है। हरित ऊर्जा का मतलब होता है कि क्लीन एनर्जी होगी, पॉल्यूशन लेस होगा और सोलर एनर्जी होगी। भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव कौन सा है? मोढेरा, गुजरात। भारत की पहली सौर सिटी कौन सी? सांची, मध्य प्रदेश। और भारत का पहला सोलर एनर्जी द्वारा संचालित जो मंदिर है वो कौन सा? कोणार्क सूर्य मंदिर, उड़ीसा में। नेक्स्ट है कि फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास ने ऑपरेशन अलक्सा फ्लड किसके विरुद्ध प्रारंभ किया है? तो किसके विरुद्ध? इजराइल के विरुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पेक्स 2030 पहल किसने प्रारंभ की है? तो WHO ने। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को होती है। हेडक्वार्टर जिनेवा में। हेड कौन है इसके? डॉक्टर टेड्रोस। स्पेक्स 2030 जो है वो गुणवत्ता नेत्र देखभाल के लिए पहल शुरू की गई है, चश्मे की समस्या से निदान के लिए। WEF की बात करें, ये ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जारी करता है। भारत की रैंक 127। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? जिनेवा में। WHO ने जो है ट्रैकोमा मुक्त देश किसको घोषित किया? इराक को। WWF इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। WTF स्थापना होती 1 जनवरी 1995 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा। हेड कौन है इसके? नागोची ओकोंजा, बेलास की हेड है। अब आँख से संबंधित जो रोग कौन कौन से होते हैं?
एक होता है निकट दृष्टि दोष। इस वस्तु में जो है, इसमें दूर की जो वस्तु है वो स्पष्ट नहीं दिखाई देती, इसे मायोपिया कहते हैं। और इसमें जो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है इसको सही करने के लिए, मतलब कि कॉनकेव लेंस। दूर दृष्टि दोष, इसमें पास की स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। निकट है, निकट का दृष्टि है तो दूर नहीं दिखाई देगी, दूर की दृष्टि दोष है तो पास का नहीं दिखाई देगा। इसको कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। इसमें उत्तल लेंस या कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग किया जाता है। फिर जरा दृष्टि दोष, इसमें दोनों ही स्पष्ट नहीं दिखाई देते, इसे बोलते हैं प्रेसबायोपिया। इसमें बाइफोकल लेंस का यूज होता है, मतलब कॉनकेव भी और कॉन्वेक्स भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल अर्थशास्त्र पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? क्लाउडिया गोल्डन को जो अर्थशास्त्र का नोबेल अवार्ड मिलेगा, मतलब इसकी घोषणा की गई है। अर्थशास्त्र का जो नोबेल अवार्ड है इसे रिक्स बैंक पुरस्कार भी कहा जाता है। इसकी स्थापना जो 1968 में होती है, इसकी स्थापना पहली बार जो है ये 1969 में रिंगर फ्रेस और जैन जो टिम्बर जैन इनको मिला था। क्लाउडिया गोल्डन को मिला है 2023 में मिला है ये नोबेल अवार्ड। इसकी ट्रिक क्या है? अर्थ गोल है, अर्थ से मतलब कि इकोनॉमिक के अर्थशास्त्र के लिए मिला है, और गोल है मतलब क्लाउडिया गोल्डन क्यों मिला है? वुमेन्स लेबर मार्केट के लिए इनको ये अवार्ड मिला है। ठीक है, फिर पहली भारतीय जिन्हें 1998 में अर्थशास्त्र का नोबेल अवार्ड मिला है वो कौन है? अमर्त्य सेन थे। लोक कल्याणकारी राज्य के लिए इन्हें ये अवार्ड मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनाव आयोग ने किन राज्यों में विधानसभा चुनावों की घोषणा की है? तो किन राज्यों में की है? 5 राज्य हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम। इनमें चुनावों की घोषणा की है, और ये सबकी जो है क्या है? विधानसभा सीट्स हैं। राजस्थान की 200, मध्य प्रदेश की 230, छत्तीसगढ़ 90, तेलंगाना 119 और मिजोरम 40। 7 नवंबर से 30 नवंबर तक इलेक्शन चलने वाले हैं। रिजल्ट कब निकलेगा? 3 दिसंबर को। टोटल जो है इसमें कितने सीटों के लिए चुनाव होगा? 679 जो है सीटों पर इसके लिए चुनाव होने वाला है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें, आर्टिकल आता है 324 से 329। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को होती है। इस दिन क्या मनाते हैं? वोटर्स डे मनाते हैं। पहला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुकुमार सेन है। 1+2 1+2 की संरचना पर ही कार्य करता है। वर्तमान में कौन है? राजीव कुमार है इलेक्शन कमीशन। और पहली महिला कौन थी? रमा देवी। चुनाव लड़ने की उम्र की बात करें, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर इसकी है 35 वर्ष, लोकसभा एमपी की 25 वर्ष, राज्यसभा एमपी की 30 वर्ष और विधानसभा एमएलए 25 वर्ष। नेक्स्ट है कि सी विजिल ऐप, ये भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जारी किया है। इसमें चुनाव में गड़बड़ी होने के मतलब चुनाव में कोई गड़बड़ी होती है, कुछ भी जो समस्या होती है उसका आपको समाधान मिलने वाला है। फिर है एमसीसी। एमसीसी का मतलब होता है कि मोरल कोड ऑफ कंडक्ट, आदर्श आचरण संहिता। इसका उद्देश्य क्या है? पहला कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव जो है इसका उद्देश्य है। ये लागू कब से होता है? चुनाव की तारीख की जब घोषणा हो जाती है, घोषणा से ये लागू होता है। और कब तक लागू रहता है? परिणाम आने तक, जो चुनावों का परिणाम आने तक जो है ये लागू रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना ने मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास चक्रवात कहाँ प्रारंभ किया है? तो कहाँ पर शुरू हुआ है? गोवा में। इंडियन नेवी द्वारा इसको शुरू किया गया है चक्रवात गोवा के अंदर। गोवा की बात करें, ये कब बना था? 1987 में। राजधानी क्या है इसकी? पणजी है। सीएम कौन है इसके? प्रमोद सावंत। साइक्लोन की बात करें चक्रवात की, इसका केंद्र क्या होता है? लो प्रेशर, निम्न वायुदाब इसका केंद्र होता है। ऑस्ट्रेलिया में जो है इसे विली विलीस कहते हैं। कैरिबियन सागर में इसे हरिकेन बोलते हैं। और बिपर जो है जो चक्रवात है इसका नामकरण किसने किया है? बांग्लादेश ने। यह अरब सागर में आने वाला चक्रवात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के बाहर दुनिया के दूसरे सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो कहाँ पर हुआ है? न्यू जर्सी यूएसए के अंदर। ये दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। मंदिर का नाम क्या है? स्वामी नारायण मंदिर। और पहला सबसे बड़ा कौन सा था? अंकोरवाट का मंदिर कंबोडिया के अंदर विष्णु जी का है, जिसका निर्माण सूर्यवर्मन सेकंड ने करवाया था। ये खमेर साम्राज्य के हैं। फिर हिंदू फोबिया के विरोध में बिल पास करने वाला पहला प्रांत कौन सा है यूएसए का? यह है जॉर्जिया। कंबोडिया की बात करें, राजधानी इसकी क्या है? नोम पेन है। और यहाँ पर कौन सी झील है? टोनले सैप झील यहाँ पर है कंबोडिया के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के काजू को जीआई टैग मिला है? तो गोवा को।
गोवा को जीआई टैग मिला है काजू के लिए, उड़ीसा को मिला है रामबली मिठाई के लिए, केंद्रपाड़ा जिला है, और अरुणाचल प्रदेश को मिला है चावल। चावल भी कौन सा, खामती चावल और तंगसा वस्त्र, इन दोनों के लिए जीआई टैग मिला है। किसको, अरुणाचल प्रदेश को, रामबली मिठाई के लिए उड़ीसा को, और काजू के लिए गोवा को। बसोली पश्मीना क्राफ्ट जम्मू कश्मीर को मिला है। चरपी पनीर जो कि याक का है, किसको मिला है, अरुणाचल प्रदेश को। दार्जिलिंग की चाय को पहली बार मिला था 2004 में जीआई टैग। अधिनियम कौन सा था जीआई टैग के लिए, 1999 का अधिनियम। कम्बम अंगूर तमिलनाडु, सुंदरजा आम मध्य प्रदेश, हाथरस हिंग उत्तर प्रदेश, ये सब जीआई टैग मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो कहाँ पर किया गया है ये, कोच्चि केरल में। इसका उद्घाटन जो है पुरुषोत्तम रूपाला द्वारा जी करा गया है। ये क्या है, पशुपालन मंत्री हैं। 10 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक ये चलने वाला है। क्यों, क्योंकि कृषि में नवाचारों के लिए इसका आयोजन किया गया है। फिर वर्ल्ड रोड कांग्रेस, ये कहाँ पर हुई है, प्राग चेक रिपब्लिक के अंदर। आईएनएस विक्रांत की बात करें 2 सितंबर 2022 को लॉन्च होता है कोच्चि से। ये पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैरोक सुरंग कहाँ प्रारंभ हुई है, तो मैरोक सुरंग जो है इसकी लंबाई कितनी है, 395 मीटर इसकी लंबाई है। 2 लेन है इसमें, और ये NH44 पर जो है स्थित है। इसका पुराना नाम क्या था, NH44 का NH7 इसका पुराना नाम था। फिर इसका जो शुभारंभ है वो रामबन जिला जम्मू कश्मीर के अंदर हुआ है। कहाँ पर शुभारंभ हुआ है इसका, रामबन जिला जम्मू कश्मीर में, मैरोक सुरंग का। रोहतांग सुरंग जिसे अटल सुरंग भी बोलते हैं, ये कहाँ पर है, हम हिमाचल प्रदेश के अंदर है, 9.02 किलोमीटर। फिर है मार्च 2023, यहाँ कब क्या होता है, शिंकुला जो सुरंग है, मार्च 2023 में जो शिंकुला सुरंग है वो बनाई जाती है हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को जोड़ने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव किसने घोषित किया है, तो गंगा डॉल्फिन को ये जो है फ्रेश वाटर में मिलती है। उत्तर प्रदेश ने जो है इसे राज्य जलीय जीव घोषित किया है। और जो गंगा डॉल्फिन है वो दृष्टिविहीन होती है। ये जो है पराश्रव्य जो ध्वनि है उससे चलती है, और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, प्लेटनिस्ता गंगेटिका, इसे सुसु भी बोलते हैं। ये कहाँ पर मिलती है, भारत, नेपाल और बांग्लादेश में। और 2009 में जो है राष्ट्रीय जलीय जीव भी घोषित किया गया था, और 5 अक्टूबर को जो है राष्ट्रीय डॉल्फिन डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समक्का सरक्का केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय का संबंध किससे है, तो ये जो है तेलंगाना में शुरू किया गया है। ये आदिवासी विश्वविद्यालय है। क्वालिटी एजुकेशन, हायर एजुकेशन और संस्कृति के बारे में बताने के लिए जो है ये विश्वविद्यालय की शुरुआत की गई है। फंड इसमें कितना हुआ है, 890 करोड़ रुपए की इसमें फंडिंग हुई है। ठीक है, बात करें समक्का सरक्का, इसे मेदाराम जात्रा भी कहते हैं। भारत के जो दो सबसे बड़ा मेला कौन सा है, इसमें से भारत का जो दूसरा सबसे बड़ा मेला है ये समक्का सरक्का। पहला कौन सा था, कुंभ के बाद जो है ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है। और कोया जो जनजाति है तेलंगाना में वो इसे मनाते हैं। ये जो समक्का सरक्का है ये मेला भी है और विश्वविद्यालय तो है, इसकी स्थापना हुई है और इसका मेला भी है। 2 वर्ष में एक बार मनाया जाता है, माघ, फरवरी और पूर्णिमा को। आदिवासी त्योहार है। अन्याय, कानून और शासक के खिलाफ माँ और बेटी समक्का और जो सल्लम्मा की लड़ाई का सम्मान करता है, इसलिए इसे मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि मेदाराम एतुरनगरम वन्यजीव अभयारण्य में एक दूरस्थ स्थान है जो कि दंडकारण्य का एक हिस्सा है। ये जो समक्का सरक्का है ये जो मेदाराम एतुरनगरम वन्यजीव अभयारण्य में एक दूरस्थ स्थान है जो कि दंडकारण्य का एक हिस्सा है। नेक्स्ट है कि डेविड वार्नर एक दिवसीय वर्ल्ड कप में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले बने खिलाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो ये क्या है, IOR है, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। इसके 2 वर्ष के लिए हेड किसे बनाया गया है, श्रीलंका को बनाया गया है 2023 से 25 तक के लिए। श्रीलंका की राजधानी क्या है, श्री जयवर्धनपुर कोटे। भारत और श्रीलंका के बीच में मित्र शक्ति और जसलीनेक्स अभ्यास है। उपाध्यक्ष किसे बनाया गया, इसे भारत को। स्थापना कब होती है इसकी, IORA की 1997 में। सचिवालय कहाँ है इसका, मॉरिशस में। इसमें 23 सदस्य हैं, 23वां कौन सा है अभी, फ्रांस।
2023 में इसका सम्मेलन होता है कहाँ पर? कोलंबो के अंदर होता है। इसकी थीम क्या है? क्षेत्रीय वास्तुकला को मजबूत करना, क्षेत्रीय वास्तुकला को मजबूत करना। फिर असली जो चक्रवात है इसका नाम किसने दिया? श्रीलंका ने। इसका अर्थ क्या होता है? क्रोध इसका अर्थ होता है। नेक्स्ट एशिया कप 2023 की बात करें, इसका विजेता कौन रहा है? भारत रहा है वर्सेस श्रीलंका, इन दोनों के बीच में हुआ था, भारत इसका विजेता रहा है। एशियन गेम्स की बात करें, इसमें क्रिकेट के अंदर मेल ने और फीमेल ने दोनों में गोल्ड जीता है भारत ने। कप्तान कौन थे? मेल वाले की ऋतुराज, अफगानिस्तान को हराकर जीता है, और फीमेल में कौन थी? हरमनप्रीत कौर, और श्रीलंका को हराकर जीता है। फिर 2023 में जो है भारत किस किस का होस्ट है वो देख लेते हैं। पहला है कि एससीओ का 2023 में होस्ट है। 9वां देश इसमें कौन शामिल हुआ? ईरान। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बीजिंग, चीन में। G20 18वां सम्मेलन, थीम क्या है? वसुधैव कुटुंबकम। और G21 हो गया क्योंकि इसमें 21वां मेंबर अफ्रीकन यूनियन इसमें शामिल हो चुका है। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का होस्ट है शुभंकर के क्रिकेटोवर्स। ब्रांड एम्बेसडर SR के हैं। ग्लोबल एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर के, और एंथम सॉन्ग कौन सा है? दिल जश्न बोले। वासेनार व्यवस्था का भी भारत है। 5वां विश्व कॉफी सम्मेलन ये कहाँ पर होता है? बंगलुरु में। और AIBD जो है इसके तीसरी बार हेड कौन बना है? इसका भी भारत बना है। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट काटरू, इसका संबंध किससे है? तो प्रोजेक्ट काटू नहीं, प्रोजेक्ट कुइपर। प्रोजेक्ट कुइपर का संबंध किससे है? इसको लॉन्च किया गया, अमेजोन ने इसको लॉन्च किया है। तेज इंटरनेट पहुंच जो है इसकी बढ़ सके, इंटरनेट तेजी से पहुंच सके इसके लिए, और प्राकृतिक आपदा में जो है निर्बाध रूप से कार्य कर सके, इसको लॉन्च किया गया है। और ये कहाँ पर लॉन्च होगा? अर्थ के जो लो ऑर्बिट है उसमें लॉन्च होने वाला है, और 3000 से भी ज़्यादा जो है उपग्रह स्थापित यहाँ इसमें करने होंगे, तब जाकर जो है ये वर्क करेगा। अमेजोन ने 2 सैटेलाइट्स भी लॉन्च की है, क्यूपरसैट फर्स्ट और क्यूपरसैट सेकंड। क्यूपरसैट फर्स्ट को फ्लोरिडा USA से, और क्यूपरसैट जो सेकंड है उसको एटलस रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया है। फिर मालवीय कार्यक्रम, इसको UGC ने लॉन्च किया है शिक्षण प्रशिक्षण के लिए। प्रोजेक्ट अभिनंदन एयर इंडिया द्वारा लॉन्च किया गया है। प्रोजेक्ट नमन भारतीय सेना ने सैनिकों के परिजनों की सुविधा और शिकायत निवारण के लिए लॉन्च किया है। प्रोजेक्ट क्लैब उत्तराखंड में एजुकेशन के लिए लॉन्च हुआ है। आदित्य L1 PSLV C57 से लॉन्च। चंद्रयान 3 LVM 3 M4 से। DSSAR सिंगापुर का उपग्रह PSLV C56 से। NVS-01 GSLV F12 से, और आज़ादी सैट और ES-07 SSLV D2 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, JNU से डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्राप्त करने वाली पहली महिला सामिया हसन किस देश से हैं? तो सामिया हसन जो है तंजानिया की राष्ट्रपति हैं। इन्हें ये विदेशी धरती पर पहला अवार्ड मिला है। डॉक्टरेट की उपाधि इन्हें प्राप्त है, और JNU से डॉक्टरेट की उपाधि कि JNU से प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन है? ये सामिया हसन है। तंजानिया की राजधानी क्या है? दोदोमा। जंजीबार यहाँ पे आइलैंड जिसे लॉन्गद्वीप भी कहते हैं। और IIT मद्रास ने अपना पहला ऑफशोर कैंपस यहीं पे स्थापित किया है, जिसकी पहली हेड कौन है? प्रीति अग्लायम। विक्टोरिया झील ये क्या है? अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। इसकी सीमा किससे लगती है? युगांडा, केन्या और तंजानिया से। युगांडा की राजधानी कंपाला, और केन्या की क्या है? नैरोबी। सूरीनाम को सर्वोच्च सम्मान किसे मिला है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। PM मोदी को कहाँ का मिला है? पापुआ न्यू गिनी, पलाऊ, मिस्र, फ्रांस और फिजी। IIT दिल्ली ने अपना पहला ऑफशोर कैंपस कहाँ पर खोला है? UAE के अंदर। राष्ट्रपति चुनाव में निर्वाचन मंडल में भाग लेंगे, ये किस में लिखा हुआ है? आर्टिकल 54 के अंदर। इसमें कौन भाग लेंगे? इलेक्टेड MP और MLA प्लस दिल्ली और पुडुचेरी के जो MLA हैं वो। ये किससे ऐड हुआ है? 70वां जो संविधान संशोधन है उसके तहत। विक्टोरिया झील इससे यहाँ से नील नदी निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विस NFCS की नोडल एजेंसी कौन सी है? तो NFCS की बात करें, इसकी नोडल एजेंसी कौन सी? IMD भारतीय मौसम विभाग। इसकी स्थापना क्यों की गई है इस फ्रेमवर्क की? क्लाइमेट रिस्क को कम करना, कृषि, ऊर्जा और स्वास्थ्य और पेयजल के लिए। नेक्स्ट है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, ये भारत में स्थापित किया गया है। अल नीनो का भारतीय मानसून पर क्या प्रभाव पड़ता है? नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा क्योंकि ये गर्म जलधारा है। और ला नीनो कैसी है? पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा इसका। फिर WMO की बात करें, विश्व मौसम संगठन की बात करते हैं।
इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कहाँ है इसका हेडक्वार्टर? है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। ओके। नेक्स्ट है कि विपर्जय जो है इसका अर्थ है आपदा, डिजास्टर। इसका नाम जो है किसने रखा है? बांग्लादेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है अबुआ वीर दिशोम अभियान कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ये अबुआ वीर दिशोम जो अभियान है ये वन अधिकार अभियान है। इसको झारखंड में शुरू किया गया है। सीएम कौन है इसके? हेमंत सोरेन है। ये जंगल पर जो निर्भर समुदाय हैं उनके वन अधिकारों के लिए इसको शुरू किया गया है। उनके लिए वन अधिकारों के लिए एक समिति भी बनेगी ग्राम स्तर पर। झारखंड की बात करें, इसकी स्थापना 2000 में होती है। बिहार से अलग होकर इसकी राजधानी क्या है? रांची। फिर है हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और जो झारखंड है ये क्या है? लैंडलॉक स्टेट है। पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड में है। महान हलचल जिसे मुंडा विद्रोह भी कहते हैं, जो कि बिरसा मुंडा ने किया था, जिसे धरती बाबा भी कहते हैं, कब से कब तक? 1899 से 1900 तक चला था ये विद्रोह। सम्मेद शिखर ये कहाँ पर है? पार्श्वनाथ की पहाड़ी पर, झारखंड में। सरुल फेस्टिवल ये भी झारखंड का है। नेक्स्ट है वैज्ञानिकों ने किस छठे बुनियादी स्वाद के अस्तित्व की खोज की है? तो स्वाद कौन सा है? संवेदना। जीभ पर अगर बुनियादी स्वादों की बात करें तो कौन कौन से होते हैं? मीठा, खट्टा, कड़वा, नमकीन और एक उमामी स्वाद जो कि टमाटर से आता है। और छठा स्वाद किसकी खोज की है? संवेदना की। ठीक है। ये जो स्वाद है वो यूरोप के अंदर जो कैंडी है एक अमोनियम क्लोराइड उसके अंदर से मिला है। इसका जो है चूहे पर टेस्ट किया गया था तो उसकी जीभ पर जो है ओटीओपी प्रोटीन जो है वो एक्टिव हुआ था, जिससे पता चला था कि संवेदना जो है ये छठा स्वाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लार में जीवाणु भक्षण के लिए कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लाइसोजाइम। और वयस्क में दंत फॉर्मूले की अगर अपन बात करें तो क्या होता है? 2123 अपन 2123 इंटू 2 मतलब टोटल 32 दांत। इनमें किस तरीके से होता है कि दो तो जो है आगे वाले इंसीजर्स होते हैं जो कि काटने के काम आते हैं। ये एक होता है कैनाइन जो फाड़ने और चीरने के काम आता है। तो ये दो इंसीजर्स, एक कैनाइन हो गया, दो ये हो गए प्रीमोलर्स और तीन ये हो गए मोलर जो चबाने के काम आते हैं। तो दो प्रीमोलर्स और 3 मोलर्स। तो ऊपर भी ऐसे ही हैं और नीचे भी ऐसे ही हैं। इस प्रकार से 2 से मल्टीप्लाई करा है और टोटल कितने हो गए? 32 दांत। नेक्स्ट है ऑप्थेमोलॉजी किसे बोलते हैं? स्टडी ऑफ आई। आँख के अध्ययन को ऑप्थेमोलॉजी बोलते हैं। जबड़े की हड्डी को क्या बोलते हैं? मैंडिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिवर्ष विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड पोस्ट डे 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। थीम क्या है इसकी? टुगेदर फॉर ट्रस्ट। 9 अक्टूबर 1874 को जो है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना होती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बॉन, स्विट्जरलैंड में। इंडियन एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। इंटरनेशनल डे फॉर द गर्ल चाइल्ड 11 अक्टूबर को। वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर को मनाया जाता है क्योंकि FAO की स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को होती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? रोम, इटली में। वर्ल्ड स्टूडेंट डे 15 अक्टूबर को। नेशनल यूनिटी डे 31 अक्टूबर। इंटरनेशनल कॉफ़ी डे 1 अक्टूबर। वर्ल्ड टीचर डे 5 अक्टूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस के लेखक कौन है? तो कश्मीरी फाइल्स जो फिल्म है, द वैक्सीन वॉर और जो द बुक ऑफ लाइफ है, ये सबके कौन है? विवेक अग्निहोत्री। कौन है? विवेक अग्निहोत्री। नेक्स्ट है कि न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड, इसके कौन है? अरविंद घोष हैं। लाइफ डाइवन अरविंद घोष। हिंद स्वराज माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ महात्मा गांधी। नील दर्पण के दीनबंधु मित्र। इंडिया विंस फ्रीडम अब्दुल कलाम आज़ाद की हैं। मैं नास्तिक क्यों हूँ? शहीद भगत सिंह। द इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है युवा वितान परिवहन योजना का शुभारंभ कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है छत्तीसगढ़ में। लॉन्च किया गया है CM भूपेश बघेल ने। छात्रों के लिए फ्री ट्रांसपोर्ट की इसमें सुविधा है। इसमें जो 50% हिस्सा सरकार देगी और 50% जो है बस संचालक देने वाले हैं। फिर है सांसद आदर्श ग्राम योजना। इसकी शुरुआत 11 अक्टूबर 2014 से होती है जयप्रकाश नारायण की जयंती पर। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को होता है।
मिशन इंद्रधनुष योजना 25 दिसंबर 2014 को स्टार्ट की जाती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 2015 में शुरू होती है। प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना 1 मई 2016 से। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा कब पारित किया गया था? 2005 का अधिनियम है। 2 फरवरी 2006 से जो नरेगा लागू हुआ था, और 2 अक्टूबर 2009 को जिसका नाम क्या कर दिया था? मनरेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्रपति शिवाजी महाराज के मध्ययुगीन हथियार वाद्य नग को भारत लाने के लिए किससे समझौता किया है? भारत और लंदन के बीच में हुआ है MOU। छत्रपति शिवाजी का जो हथियार है वाद्य नग, उसको भारत लाने के लिए। अब छत्रपति शिवाजी के बारे में कुछ जानकारी। इनका जन्म शिवनेर दुर्ग पुणे में हुआ था। राज्याभिषेक इनका महाराज छत्रपति शिवाजी का 1674 में रायगढ़ के किले में। संरक्षण कौन थे इनके? दादा कोंडदेव। इनके द्वारा जो वसूले गए सरदेशमुखी कर जो था वो आय का 1/10% होता था। इनके समय क्या हुआ था? पुरंदर की संधि 1665 में मुगल और मराठों के बीच में। मुगल की तरफ से थे कछवाहा वंश के आमेर के जो जयसिंह वो, और मराठा की तरफ से थे महाराज छत्रपति शिवाजी। इनके दरबार में अष्टप्रधान थे, पेशवा, PM और सुमंत जो है वो विदेश मंत्री थे। 9वां P20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? P20 क्या है? G20 के जो पार्लियामेंट्री स्पीकर समिट है, संसदीय अध्यक्ष जो है उसको ही क्या बोलते हैं? P20। G20 का होस्ट कौन है? भारत। P20 जो है इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? यशोभूमि एक्सपो सेंटर न्यू दिल्ली के अंदर। पहली बार इसमें अफ्रीकन यूनियन जो भाग लेगा। थीम क्या है जो G20 की? वही P20 की रहने वाली वसुधैव कुटुंबकम। G20 के बारे में 2022 का होस्ट इंडोनेशिया था, 2023 का भारत है, 2024 का ब्राज़ील होगा। इन तीनों को क्या बोलते हैं? ट्राइका। शेरपा कौन है? अमिताभ कांत। इसमें G20 में ही ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस हुआ था, जिसमें पेट्रोल में, इस अलायंस का मतलब है कि पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाना होगा। G20 बना है क्योंकि इसमें अफ्रीकन यूनियन शामिल हो चुका है, जिसका हेडक्वार्टर अदिस अबाबा में है। और इसका आयोजन कहाँ हुआ? G20 का भारत मंडपम न्यू दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। लोकसभा की बात करें, इसके पहले स्पीकर कौन थे? गणेश वासुदेव मावलकर। पहली महिला स्पीकर मीरा कुमार। वर्तमान में कौन है? श्री ओम बिरला। ज्वाइंट सीटिंग के हेड कौन होते हैं? लोकसभा स्पीकर। कोई बिल धन विधेयक है या नहीं, ये कौन तय करता है? ये लोकसभा स्पीकर तय करता है। पुराने संसद भवन का नाम नया नाम क्या है? संविधान सदन है पुराने संसद भवन का नाम। नई संसद भवन, इसका उद्घाटन शुभारंभ 28 मई 2023 को वीर सावरकर की जयंती पर होता है। PM मोदी द्वारा इसका शुभारंभ किया जाता है। वास्तुकार कौन है इसके? विमल पटेल। लोकसभा में 888 सीट है और राज्यसभा में 384। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट आता है। पहला संविधान संशोधन एक्ट है इस नई संसद भवन का, और 128वां बिल है, और 106वां जो है ये एक्ट है। कौन सा है? नारी शक्ति वंदन एक्ट। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के अनुसार ब्राजील के आकार से 3 गुना बड़ा ओजोन छिद्र कहाँ पर हुआ है? ESA की बात करें, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, इसने कोपरनिकस उपग्रह भेजा था। उससे पता लगा है कि ओजोन जो छिद्र है उसका आकार अंटार्कटिका के जो ऊपर ब्राज़ील से 3 गुना बड़ा है। अब ओजोन परत की बात करें, ये कहाँ पर पाई जाती है? ये हमारी अर्थ है, ऊपर होता है शोभ मंडल, समताप मंडल में पाई जाती है ओजोन परत, जो कि सूर्य की पराबैंगनी किरणों को रोकता है। इसकी जो खोज है वो फॉरमैन ने की थी, और इसकी सांद्रता नापने की इकाई क्या है? डॉप्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 सितंबर 1987 में क्या होता है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है ओजोन परत संरक्षण के लिए, और CVC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है इस पर बैन कर दिया जाता है। इसमें ऐसा कहा गया था। अंटार्कटिका जो है इसे वाइट कॉन्टिनेंट बोलते हैं। इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है? माउंट विसन मैसिव। भारत ने यहाँ पर कौन कौन से मिशन भेजे हैं? गंगोत्री, मैत्री और भारती। किगाली एग्रीमेंट है, ये ओजोन परत संरक्षण के लिए होता है, और किगाली की रवांडा की राजधानी क्या है? किगाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन पवन का संबंध किससे है? ऑपरेशन पवन की बात करें तो 11 अक्टूबर 1987 को क्या होता है? बैटल ऑफ जाफना होता है।
श्रीलंका में है जाफना प्रायद्वीप, वहाँ पर गृह युद्ध होता है। उस समय पीएम कौन थे? राजीव गांधी उस समय पीएम थे। और जो ये लिट्टे जो समूह है इसको समाप्त करने के लिए चलाया गया था ऑपरेशन पवन। ठीक है। हमास ने भी कौन सा चलाया है इसराइल के खिलाफ? ऑपरेशन अलक्सा फ्लड। और इसराइल ने कौन सा चलाया? ऑपरेशन आयरन स्क्वाड हमास के खिलाफ। ऑपरेशन कावेरी सूडान में चलाया गया है, करुणा म्यांमार में, दोस्त तुर्की सीरिया में, पोलो हैदराबाद को मिलाने के लिए चलाया गया था 1948 में। ऑपरेशन जीरो हावर भारत छोड़ो आंदोलन के समय चलाया गया था। नेक्स्ट है चीन के जो BRI प्रोजेक्ट के तहत पद्मा ब्रिज रेल लिंक कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो पद्मा ब्रिज रेल लिंक जो है इसकी शुरुआत बांग्लादेश में हुई है। उसकी पीएम कौन है? शेख हसीना है। BRI प्रोजेक्ट के तहत इसका निर्माण हुआ है। BRI प्रोजेक्ट कौन सा है? बेल्ट रोड इनिशिएटिव है। वन बेल्ट वन रोड, इसे OBR भी बोलते हैं। ये चीन की परियोजना है। और ये जो ब्रिज है रेल लिंक ये 82 किलोमीटर लंबा है। भारत बांग्लादेश के बीच में डीजल सप्लाई के लिए कौन सी लाइन है? मैत्री पाइपलाइन है। 3 बीघा कॉरिडोर है इन दोनों के बीच में 100वां संविधान संशोधन के तहत। तिस्ता नदी जल विवाद ये भारत बांग्लादेश के बीच में है। ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। नेक्स्ट है 360 वन वेल्थ हुरन इंडिया रिच लिस्ट 2023 के अनुसार भारत का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? पहले स्थान पर है मुकेश अंबानी, दूसरे पर है गौतम अडानी, तीसरा पर है साइरस पूनावाला, जिनका कौन? सीरम इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी पूना में, कोविशील्ड जिस इंस्टीट्यूट ने बनाई थी। अभी भारत की कुछ रैंकिंग्स है, कौन कौन सी है? 38 पर है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में 38 रैंक पर है भारत। 4th में है फायर पावर पर। पीस और हैप्पीनेस में 126 में। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में 127 पर। प्रेस फ्रीडम में 161। टोक्यो ओलंपिक में 48 है। एशियन गेम्स की बात करें 4th है क्योंकि पहला चाइना, दूसरा जापान और तीसरा साउथ कोरिया है। दक्षिण एशिया का पहला एयरक्राफ्ट रिकवरी ट्रेनिंग स्कूल कहाँ प्रारंभ हुआ है? आर्ट्स की बात करें एयरक्राफ्ट रिकवरी ट्रेनिंग स्कूल बेंगलुरु में शुरू हुआ है। साउथ एशिया का पहला है। इससे क्या होगा कि दुर्घटना में रिकवरी फास्ट होगी। एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण फैक्ट्री कहाँ पर है? तुमकुर कर्नाटक में। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी बेंगलुरु के अंदर है कैमकोड़ा एयरपोर्ट पर। सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म सिद्धरूढ़ा स्वामी प्लेटफॉर्म है कर्नाटक में। 41वां यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कौन सा है? शांति निकेतन है पश्चिम बंगाल में। और वर्ल्ड का पहला जो लिविंग हेरिटेज का दर्जा किसे मिला है? विश्व भारती विश्वविद्यालय को, जो भी यहाँ शांति निकेतन में ही है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर जी ने की थी। 42वां कौन सा धरोहर? होयलेश्वर मंदिर कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2023 कब मनाया गया है? 11 अक्टूबर को। पहली बार मनाया गया है 2012 में। 2011 के अंदर प्रस्ताव पारित हुआ था। थीम क्या है? बालिकाओं के अधिकारों में निवेश करना। राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को और अंतर्राष्ट्रीय 11 अक्टूबर को। महिला दिवस की बात करें नेशनल मनाया जाता है 13 फरवरी को, इंटरनेशनल 8 मार्च को। नेशनल 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू के बर्थडे पर। हिंदी दिवस नेशनल 14 सितंबर को, इंटरनेशनल 10 जनवरी को। टीचर्स डे नेशनल 5 सितंबर को, इंटरनेशनल 5 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? बॉनी वर्मा को। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की बात करें इसकी स्थापना 1964 में होती है। वर्तमान में कितनी महारत्न कंपनी है? 13। 13वीं कौन सी है? ऑयल इंडिया लिमिटेड। तरुण सोबती ये नेवी के उप प्रमुख हैं। रजनीश कुमार मास्टर कार्ड के हेड है। डेनिस फ्रांसिस UN जनरल असेंबली महासभा के जो 78वें सत्र हैं उसके अध्यक्ष रहे हैं। रघु श्रीनिवासन BRO के हेड हैं। KN शांता कुमार प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के। जया वर्मा रेलवे बोर्ड की। प्रवीण सूद CBI के डायरेक्टर। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव CVC हैं केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। R वेंकट रमणी AG है महान्यायवादी है। मनीष देसाई PIB के हेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 101 वर्ष की आयु में दिवंगत हुई काव्यायनी अम्मा का संबंध किससे है? काव्यायनी अम्मा जो है वो केरल की हैं। ये साक्षरता अभियान में जो पोस्टर गर्ल हैं वो यही है काव्यायनी कात्यायनी अम्मा। फिर है दिलीप महालनोबिस
ये ORS घोल के खोज करता है, इन्हें पद्म विभूषण मिला है, इनका भी निधन हो चुका है। MS स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक रह चुके हैं। ये शब्द जो है विलियम गॉड ने दिया था। और वर्ल्ड लेवल पर अगर देखें हरित क्रांति के जनक तो नॉर्मन बोरलॉग है, जिसका अवार्ड अभी किसे मिला है? स्वाति नायक को। किसे मिला है? स्वाति नायक को। बालकृष्ण दोषी ये वास्तुकार है, वास्तुकार थे, इन्हें पद्म विभूषण भी मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायिक सेवाओं में EWS के लिए 10% आरक्षण की घोषणा किसने की है? तो बिहार सरकार ने न्यायिक सेवाओं, लॉ यूनिवर्सिटी और लॉ कॉलेजेस के लिए EWS को 10% आरक्षण की घोषणा की है। क्योंकि बिहार में भी जातीय जनगणना हुई थी तो उसमें कहा गया है कि EWS के पास जो है गुणवत्ता मूलक कानून की समझ नहीं है। EWS में 10% रिजर्वेशन किसके तहत होता है? EWS के लिए 103वां संविधान संशोधन 2019 आर्टिकल 15(6) और आर्टिकल 16(6) को जोड़ा जाता है। SC/ST का 10 साल के लिए रिजर्वेशन एक्सटेंड कर दिया जाता है 104 संविधान संशोधन के तहत। आरक्षण की सीमा जो है 50% होगी। ये किसमें कहा गया था? इंद्रसानी केस 1992 के अंदर। 141वीं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक का आयोजन कहाँ होगा? तो कहाँ पर होगा? ये मुंबई में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 23 जून 1894 में होती है। इस दिन ओलंपिक डे मनाया जाता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लुसाने, स्विट्जरलैंड में। हेड कौन है इसके? थॉमस बॉक। इसकी जो 141वीं बैठक है उसका होस्ट कौन है? भारत। भारत में कहाँ पर? मुंबई जियो वर्ल्ड सेंटर में। 15, 16, 17 अक्टूबर तक इसका आयोजन होने वाला है। भारत जो है इसका 2 बार होस्ट रह चुका है, एक तो 1983 में न्यू दिल्ली के अंदर और 2023 में मुंबई में। उस समय इसका सत्र कौन सा था? 86वां। और अभी कौन सा? 141वां सत्र। एशियन गेम्स में भारत जो 2 बार होस्ट रह चुका है, 1951 और 1982। ये 9वें क्रम का था। शुभंकर उस समय क्या था? अप्पू हाथी। 2023 में भारत G20 का, SCO का और इंटरपोल का होस्ट रह चुका है, इसकी 90वीं बैठक का। OVEP की बात करें, ओलंपिक वैल्यूज एजुकेशन प्रोग्राम, इसको IOC और रिलायंस ने मिलकर स्टार्ट किया है। पहला मॉडर्न ओलंपिक गेम ये कब हुआ था? 1896 एथेंस ग्रीस के अंदर। ओलंपिक 32वां कहाँ पर हुआ है? टोक्यो के अंदर। भारत ने इसमें 48 इसकी रैंक है, 1 गोल्ड 2 सिल्वर 4 ब्रॉन्ज जीते थे। 33वां कहाँ होने वाला है? पेरिस में। और 34वां होने वाला है लॉस एंजल्स USA के अंदर। कॉमनवेल्थ 2022 बर्मिंघम UK के अंदर हुआ था। भारत में से 4th रैंक थी, टोटल 61 मेडल जीते थे। 2026 में कहाँ पर होने वाला है? ऑस्ट्रेलिया में। विश्व कप इतिहास में सर्वाधिक शतकों का सचिन का रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? किसने तोड़ा है? रोहित शर्मा ने। रोहित शर्मा के नाम जो है वो 3 रिकॉर्ड है। कौन कौन से? एक तो वर्ल्ड कप में सर्वाधिक शतक का रिकॉर्ड है, 19 मैचों ने इनमें इन्होंने 7 शतक लगाए थे। और सचिन